आरटीएम रूल पे डिस्कस कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है। तो राइट टू मैच बेसिकली होता क्या है कि 5 कैप्ड प्लेयर्स और 2 अनकैप्ड प्लेयर्स को रिटेन कर सकते, टोटल 6। 2 अनकैप्ड प्लेयर्स कर लेते हो तो सिर्फ 4 कैप्ड, 5 कैप्ड कर लेते हो तो सिर्फ एक अनकैप्ड आप ले सकते हो। तो 6 प्लेयर अपनी पुरानी टीम में से रिटेन कर सकते हो 31 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर वो डेडलाइन खत्म हो जाती है। तो सर स्टार्ट करते हैं, पहले कहाँ टीम वाइज टीम स्टार्ट करें, कैसे केकेआर पकड़ते हैं। टॉप जो फर्स्ट आई टीम पिछले बार, उन्होंने अपनी पूरी टीम एज इट इज रिटेन करने की कोशिश की थी, पर ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे। आरटीएम जिन्होंने एक छोड़ा है उनके ऊपर आ जाते हैं। मुंबई इंडियंस पहले आ जाते हैं। मुंबई इंडियंस पे आ जाते हैं। मुंबई इंडियंस का तो पता ही था कि कोर क्या रहने वाला है। एक चीज अच्छी की उन्होंने कि एक रिस्पेक्ट दी है बुमराह को, सबसे ज्यादा पैसे देके 18 करोड़, विच आई थिंक इज अ गुड डिसीजन बिकॉज ही इज ग्लोबली द नंबर 1 T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड टुडे। नेक्स्ट हम चलते हैं सीएसके पे, आरटीएम 1 उनके भी ऋतुराज गायकवाड़। क्लियर एक दिखता है कि सीएसके के थॉट प्रोसेस दिखा है इसमें कि वो अपनी लॉयल्टी को कितनी ज्यादा वैल्यू करते हैं। अब हम चलते हैं आरटीएम 2 वाली, दिल्ली ही है सिर्फ। हाँ दिल्ली है, बाकी तो कोई भी बची नहीं। दिल्ली का पंत का तो बहुत क्लियर स्टेटमेंट आ गया है कि पैसे के कारण नहीं कंसर्न हुआ, देयर आर समथिंग व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम मनी। उसके बाद अब हम चलते हैं आरटीएम 3 आरसीबी। आरसीबी ने ये तो नई टीम ही बना रहे हैं बिल्कुल। देखो विराट कोहली को तो नहीं कोई जाने देगा। 21 करोड़ दिखाता है कि व्हाट दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ। मेरे को लगता है विराट इज इक्वल टू आरसीबी और आरसीबी इज इक्वल टू विराट। ऑब्वियसली उनका देखो जो सोशल मार्केट का उनका गेम है, सब है, हाइप है, फ्रेंचाइजी को लेके प्यार है, दैट इज ऑल अराउंड विराट कोहली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने हुडी पहन ली है, इसका मतलब मैंने तो अनाउंस कर दिया कि सर्दियां यहाँ शुरू हो गई हैं। पर हमारे साथ दीपक गोयल हैं जो आज भी हॉट एंड हैंडसम है, जिनको ठंड से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने इतनी इंसुलेशन दे रखी है, वो कम है क्या? इतनी लेयर्स ऑलरेडी सर लेके चल रहे हैं साथ में, मल्टीपल लेयर्स। तो जैसे कि टॉपिक जो टॉक ऑफ द टाउन है वो है आईपीएल। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि बीजीटी की इतनी हाइप नहीं है जितनी आईपीएल की है। बीजीटी से ना इस बार इंडिया को उम्मीदें बहुत कम है। शर्मा जी नहीं पहुंचे, गिल का भी 100% नहीं है अभी। ओके 100% रूल्ड आउट नहीं है, बिकॉज मैं मॉर्निंग मॉकल के इंटरव्यू देख रहा था तो वो कह रहे थे कि ही इज रियली इंप्रूविंग वेल, तो हम मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट मैच में डिसाइड करेंगे। गॉट इट। तो माइट सी हिम कमिंग आल्सो। गॉट इट। तो आईपीएल की क्या टीम्स आने वाली हैं, आईपीएल बिडिंग कैसे चलने वाली है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो मुझे, क्योंकि मैं तो फॉलो ही ज़्यादा टेस्ट करता हूँ तो ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ मैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट मुझे इतना पता है आपने इस पर अच्छी खासी रिसर्च कर रखी है। तो अगर आपको भी जानना है कि भाई इस पॉडकास्ट में क्या क्या मतलब हम बात करने वाले हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सर ने मेरे को पेपर दे दिया, ये काफ़ी अच्छी खासी रिसर्च है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कहाँ से स्टार्ट करें? आरटीएम रूल पे डिस्कस कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है। तो राइट टू मैच बेसिकली होता क्या है कि हर 31 अक्टूबर डेडलाइन थी, तब तक ये था कि आप 5 कैप्ड प्लेयर्स और 2 अनकैप्ड प्लेयर्स को रिटेन कर सकते, टोटल 6। मतलब अगर आप 2 अनकैप्ड प्लेयर्स कर लेते हो तो सिर्फ 4 कैप्ड, 5 कैप्ड कर लेते हो तो सिर्फ एक अनकैप्ड आप ले सकते हो। तो 6 प्लेयर अपनी पुरानी टीम में से रिटेन कर सकते हो 31 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर वो डेडलाइन खत्म हो जाती है। तो उसमें काफ़ी टीम्स ने अपने पुराने स्क्वाड्स रिटेन किए हैं, कईयों ने बिल्कुल ही रिवैम्प करा है। तो होगा क्या कि जिस दिन बिडिंग होगी, बिडिंग के टाइम पे जो एक प्लेयर आपका पुराना स्क्वाड का पार्ट था पर आपने अब नहीं रिटेन किया, वो चला जाता है बिडिंग के अंदर और फाइनल एक बिड पहुंचती है कि हाँ यार इतने में ये प्लेयर बिकने वाला है। तब आप अपना आरटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पड़ा है कि नहीं यार हम तो इस प्लेयर को रिटेन करना चाहते थे। ये 2022 में रूल चला गया था, पहले होता था। बट इस बार एक और चेंज क्या आया है कि आपने जब आरटीएम रेस किया उसके बाद भी ओरिजिनल बिडर के पास एक और एक्स्ट्रा बिड होगी। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मार्कस स्टोइनिस अभी नहीं उठाया एलएसजी ने, कल वो 12 करोड़ पे फ्रीज हो जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल केकेआर इज बिडिंग फॉर मार्कस स्टोइनिस, तो एकदम से एलएसजी कहती है कि हमने अपना आरटीएम यूज कर लिया, तो आरटीएम 12 पे रुक नहीं जाएगा। 12 के बाद भी केकेआर के पास एक फाइनल बिड होगी कि आप 12 से ऊपर जाना चाहते हो कि नहीं। अगर उन्होंने 15 बोल दिया तो फिर एलएसजी को 15 मैच करके ही उस आरटीएम कार्ड को यूज करना होगा। अगर वो 15 मैच नहीं करते हैं तो फिर आरटीएम यूज नहीं हुआ। तो एक बिड और लग सकती है, एक बिड और लग सकती और वो एक बिड फिर कुछ हो सकता है ऐसा नंबर भी हो जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी 12 से लोग 13 पे जाएंगे या 12.5 पे जाएंगे, तो हो सकता है कि जो सामने वाली टीम है वो 12 के बाद सीधा 15 बोल दे, 15 बोल दे और तब हिल जाएगी, तब एलएसजी के पास ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नहीं बचेगा। बिल्कुल सही।
काफ़ी सारे अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आईपीएल ऑक्शन होने वाला है। अब ये सोचो रिकी पॉन्टिंग ने और जस्टिन लैंगर सिर्फ फर्स्ट डे टेस्ट मैच की कमेंट्री कर रहे हैं, उसके बाद दे विल बी लीविंग फॉर रियाद बिकॉज दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। आप कब और किसी ऑस्ट्रेलिया के ऐसे थिंक टैंक से एक्सपेक्ट करते हो कि वो डेनियल विटोरी जिनके बॉलिंग कोच है ऑस्ट्रेलिया के, वो पर्थ टेस्ट मैच को बीच में छोड़ के चले जाएंगे रियाद जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट आईपीएल ऑक्शन। मतलब ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल बॉलिंग कोच विल बी लीविंग between the test match to be part of this auction. काटो इसकी रील काटो। इस तरह की कहानियां हो रखी हैं इस बार कि जस्टिन लैंगर, रिकी पॉन्टिंग सिर्फ फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच पे अवेलेबल हैं, डेनियल विटोरी जिनके विकेट कीपर सही हो, जिनके बॉलिंग कोच हैं वो तक भी अवेलेबल नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस आईपीएल हैज। इट्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द मनी इन्वॉल्व, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द रेलिवेंस इन्वॉल्व, क्योंकि पूरा ग्लोबल सिनारियो डिफरेंट है इसको लेके अब। और अब रियाद में होने का इट्स बहुत सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव भी है कि सऊदी अरेबिया वैसे भी इस लीग को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। दे वांट टू इन्वेस्ट इन इट इन अ बिग टाइम। $30 बिलियन की वैल्यूएशन पे $5 बिलियन दे वांट टू इन्वेस्ट इन आईपीएल। $30 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई तो वो 2.5 लाख करोड़ के आसपास होगी। Just imagine that it will be much bigger than any football league in the world by some margin. मेरे ख्याल से शायद एनी स्पोर्ट्स लीग फॉर दैट मैटर। आई डोंट थिंक सो कि यूएस में भी कोई ऐसा स्पोर्ट लीग है जो इसे मैच कर पाएगा अगर इतनी बड़ी वैल्यूएशन पे पहुंच गया तो मतलब ये नेक्स्ट लेवल चीज बना दी है डेफिनेटली। इतना पैसा, इतने राइट्स, ये वो, एंड ग्लोबल लेवल पे लोग अब एक्साइटेड है। अब सोचो 1500 के आसपास प्लेयर्स आए आपके पास बिड के लिए पार्ट बनने, और अभी भी जो बिड होनी है उसमें 574 प्लेयर्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये पैसा जैसे ऊपर से मतलब इतना, अगर फॉर एग्जांपल $30 बिलियन की वैल्यूएशन हो जाती है तो पैसा नीचे नीचे आते आते काफ़ी लोगों में जाएगा, है ना। जैसे ये कमेंटेटर्स भी जो भाग भाग के जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं कि छींटे तो इन पे भी गिरेंगे, काफ़ी गिरते हैं तो यार। क्या आपको लगता है रिकी पॉन्टिंग तो कोच मेंटर है, मतलब पंजाब के, वो तो पूरी टीम उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करनी है स्क्रैच से। वो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो जो छींटे हैं हम तक भी गिरेंगे कभी? क्या पता क्या पता यार, सोचा क्या हमें भी बीजीटी की जगह हमें आईपीएल नहीं स्टार्ट कर देना चाहिए? देखो यार, फर्क तो है कि मनी इज नाउ बिकमिंग इनसेन इन दिस पर्टिकुलर लीग, वी हैव टू एडमिट दैट। और आप क्लियरली देखो कि सबसे बड़ी मार्की टेस्ट इवेंट अगर है तो वो एशेस से भी ज्यादा आज की डेट में बीजीटी को दिया जाता है, बिकॉज इट इज मोर कॉम्पिटिटिव। एशेस में इंग्लैंड उतना compete नहीं कर पाती जितना इंडिया ने compete किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। 2 बार घर में जाके हराया। पिछले कुछ सालों में कौन ऑस्ट्रेलिया को हरा पा रहा है? पहले साउथ अफ्रीका हरा पा रही थी, पर अब तो वो भी उतनी सॉलिड टीम रही नहीं है ऑफ लेट। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैटर करता है। उसके बावजूद भी उतनी बातचीत नहीं है, तो हैव टू कंसिडर दिस सीरियसली। वही तो सर स्टार्ट करते हैं। पहले कहाँ टीम वाइज टीम स्टार्ट करें, कैसे केकेआर पकड़ते हैं टॉप। जो फर्स्ट आई टीम पिछले बार, उन्होंने अपनी पूरी टीम एज इट इज रिटेन करने की कोशिश की थी, पर ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे। तो 6 उन्होंने आरटीएम के इस बार 6 कार्ड्स अवेलेबल हैं आपके पास, 5 कैप्ड 2 अनकैप्ड। तो अगर आप 4 कैप पकड़ते हैं 2 अनकैप यूज कर सकते हैं, 2 अनकैप तो आप सिर्फ 4 कैप पकड़ेंगे। अगर आप 5 कैप पकड़ रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 1 अनकैप्ड का स्कोप रह जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले 2 तो इनके पक्के थे कि नारायण और रसल को तो जाने देंगे ही नहीं कभी भी, और नारायण को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया है और इंडियन टीम में वापसी भी किया। वरुण चक्रवर्ती, ही हैज आल्सो बीन गिवन हैंडसम अमाउंट, काफी बढ़िया। सबसे अच्छा पैसा दिया गया है रिंकू सिंह को, 13 करोड़, विच क्लियरली शोज द फेथ दैट दिस फ्रेंचाइजी हैज। और ये ना एक बड़ा अच्छा सिंबल भी है, कल्चर की तरफ जा रहा है कि रिंकू सिंह इज द वन हु हैज बीन वेरी लॉयल टू देम। 10-10, 20-20 लाख के पेरोल पे भी वो करते रहे इतने बड़े स्टार बनने के बाद। तो दैट क्लियरली शोज की उनकी वो जो फ्रेंचाइजी की तरफ फेथ और वो जो लॉयल्टी थी, इट हैज बीन रिवॉर्डेड फाइनली। जबकि इस टाइम पे वो इतनी हॉट प्रॉपर्टी रिलेटिवली नहीं है, बिकॉज वर्ल्ड कप सेलेक्ट नहीं हो पाए, उसके बाद भी हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, बट स्टिल। तो ये 4 प्लेयर्स हैं। उसके बाद 2 अनकैप प्लेयर्स में नीतीश राणा, सॉरी हर्षित राणा, वो तो दिख ही रहा था कि कोई छोड़ने वाला है नहीं है, कि शायद पर्थ टेस्ट भी खेल जाएं, बिकॉज जो इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ सिमुलेशन, उसमें उन्होंने काफी तंग किया बैटर्स को और हाइट से अपनी, और ही हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट काफी, मतलब। और प्लस ही इज अ गुड हिटर एट डाउन द ऑर्डर आल्सो। और रमनदीप के तो स्टेक्स ऑलरेडी काफी ऊपर गए ही हैं। और मेरे को लग रहा है रमनदीप एज अ प्लेयर, मतलब 4 CR में अगर उन्होंने रिटेन करा है तो काफी बढ़िया वैल्यूएशन पे अच्छी स्टील है, दैट्स अ गुड स्टील। और रमनदीप को लोग कहेंगे कि वो अनकैप्ड कैसे हैं, बिकॉज अनकैप्ड इसलिए कि जो उनका डेब्यू हुआ इंडिया के लिए वो सीरीज नवंबर में हुई है, और ये डेडलाइन 31 अक्टूबर की थी। तो उस टाइम तक हर्षित राणा का डेब्यू नहीं हुआ था, और
अभी इवन रमनदीप का भी डेब्यू नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई दे बोथ वर अनकैप्ड प्लेयर्स, तो ये रिटेन किया गया। श्रेयस अय्यर को लेके काफी कंट्रोवर्सी आई है कि उनको भी रिटेन करना चाहते थे, बट ही आस्क्ड फॉर टू मच मनी, तो दैट्स व्हाई मे बी दे हैव लेफ्ट इट टू द ऑक्शन, कि ऑक्शन में डीसी के साथ मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली भिड़ेंगे ये, क्योंकि डीसी वांट्स हिम बैक, बिकॉज डीसी जो लास्ट टाइम फाइनल्स के लिए क्वालिफाई की है वो श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी के अंडर ही की थी 2020 में। और मेरे को लगता है कि उनके जो मैनेजमेंट है कि जहाँ पे वो जीएमआर और जो जिंदल ग्रुप है वो 3-3 साल के लिए, जो उनका 4-4 साल के लिए चलता है, तो आई थिंक अब जो शिफ्ट इन मैनेजमेंट आया है उसी कारण हम पंत को बाहर जाते देख रहे हैं, वहाँ पे पॉन्टिंग को बाहर जाते देख रहे हैं, तो अय्यर को लेके वहाँ फाइट होगी। और डेफिनेटली केकेआर तो अपना पुराना पूरा स्क्वाड रिटेन करने की कोशिश करेगा ही करेगा, जिन्होंने उनको आईपीएल जितवाया है, तो श्रेयस अय्यर को लेके आई थिंक अच्छी खासी बेडिंग जाने वाली है। बट स्टिल आई थिंक कि केकेआर मान के चल रहा है, बिकॉज थोड़े आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, थोड़े आउट ऑफ फेवर रहे हैं, जो पिछली बार की बात थी उससे, तो शायद उतना पैसा उनके लिए कोई इनाम दे जितना वो शायद अपफ्रंट केकेआर से मांग रहे होंगे, या जितना उनको मेरे को लग रहा है शायद लास्ट टाइम भी जितना मिला था। सरप्राइजिंग मुझे ये लगा कि इनके पास फिल सॉल्ट जैसे प्लेयर थे, गुरबाज जैसे प्लेयर थे, उनको इन्होंने जाने दिया, बिकॉज लास्ट आईपीएल में जो आई थिंक एक इनिशिएटर थे, नो डाउट नारायण प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पर मुझे लगता है नारायण से बड़ा रोल ज्यादा एज एन ओपनर फिल सॉल्ट ने ज्यादा प्ले किया, बिकॉज उन्होंने आके गेम पहले चलाई, नारायण बाद में ज्वाइन इन किए, फिर उनको ओवरटेक भी कर गए। तो फिल सॉल्ट नो डाउट इज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज एलिमिनेशन की दे डिड नॉट गो फॉर इट। पर आपके हिसाब से केकेआर किसको शायद छोड़ सकते थे? रमनदीप को? रमनदीप को भी नहीं छोड़ सकते थे बिकॉज वो अनकैप, हाँ मे बी वही है, और कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा था। अब हर्षित राणा को तो रखते, क्योंकि इंडियन फास्ट बॉलर्स तो एक रेयर कमोडिटी रहती है, और वो भी अनकैप्ड, वो भी अनकैप्ड, तो वो तो आई डोंट थिंक सो वो हो सकता था। तो अब रसल को भी नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। रसल आपको मतलब 3 या 4 मैच तो निकाल के देंगे तो देखो यही है, मे बी बिकॉज फिल सॉल्ट डिडंट स्टे बैक फॉर द एंटायर आईपीएल, चले गए थे एंड में, तो यही रीजन वो भी हो सकता है। और भी कंसर्न रहते हैं कि ईसीबी थोड़ा करती रहती है, बटलर को भी रिलीज किया आरआर ने, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तो गया है कि बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में ये प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। एंड ऑलरेडी लास्ट आईपीएल में ये बात हो रही थी कि भाई कि जो लोग ये आईपीएल बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं उनको बैन ही कर देंगे, उनको हम या तो बैन कर देंगे या शैडो बैन और कर देंगे। इस बार तो हुआ ऐसा, काफी स्ट्रिक्ट रूल्स आए हैं इसको लेके, तो डेफिनेटली केकेआर विल गो फॉर विकेट कीपर बैट्समैन फॉर श्योर, दे डोंट हैव वन नाउ, तो उनको वो तो चाहिए ही होगा एक अच्छा खासा। नितिश राणा को दे हैव लेट गो, वेंकटेश अय्यर को दे हैव लेट गो, जो कि एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट थे। मिचेल स्टार्क समझ आता है बिकॉज ओवर प्राइस थे, प्लस उनको प्लेऑफ्स के सिवा उन्होंने इतना अच्छा दिया भी नहीं, तो डेफिनेटली वो समझ आता है कि दे वुड हैव लेट गो। बट मुझे लगता है काफी बिड कोशिश रहेगी इनको वापस अपने पुराने प्लेयर्स खींचने की। विकेट कीपर बैट्समैन तो डेफिनेटली इनको चाहिए, गुरबाज को कोशिश कर सकते हैं, जॉश इंग्लिश हैं, गुरबाज हैं, देन आपके पास फिल सॉल्ट हैं, बटलर हैं, बहुत लोग हैं अभी तो पिक्चर में। इनके पास आरटीएम कार्ड नहीं है, आरटीएम कार्ड नहीं है इनके पास अब। तो अब अलग कहानी एक और है कि अंडर रस के लिए भी इनको एक बैकअप ऑलराउंडर भी चाहिए बिकॉज ऑफ हिज इंजरी प्रोन नेचर, कि एक इंटरनेशनल बैकअप ऑलराउंडर भी ये शायद एम करें जहां पे कहीं ना कहीं अंडर रस को कवर करके चले। पर प्रॉब्लम है कि इनके पास भी बहुत ज्यादा वॉलेट बचा नहीं है, 50 करोड़ ही बचे, 51 करोड़ ही बचे हैं, तो वहां देखते हैं हाउ स्मार्टली दे आर एबल टू यूज दैट। 50 करोड़ में अब पूरी टीम बनानी है, अब इनको ऑलमोस्ट 10-11 लोग खरीदने हैं 50 करोड़ में खरीद लेंगे, मेरे को लग रहा है हो जाएगा। मतलब एक आधा, मतलब दे कैन नॉट गो फॉर समबडी लाइक ऋषभ पंत और समथिंग जो एक बिल्कुल बड़ा मार्की प्लेयर नहीं पकड़ पाएंगे वो। हाँ, बड़ा मार्की प्लेयर पकड़ना मुश्किल है, बट दे कैन स्टिल शॉप रियली वेल, और स्मार्ट फ्रेंचाइजी है। सिमिलर आरआर ने भी किया, आरआर ने भी अपनी पूरी आरटीएम कार्ड यूज किए, तो आरआर ने देखो सैमसन और जायसवाल तो नो ब्रेनर थे कि वो तो बिठाने थे, 18 करोड़ में बनता भी है, दोनों स्टार प्लेयर्स हैं। रियान पराग का जैसे लास्ट ईयर आईपीएल गया, और प्लस नाउ ही हैज शोन हिज पोटेंशियल एज अ बॉलर आल्सो, तो ही आल्सो इज अ गुड स्टील फॉर 14, आई थिंक ठीक है, मतलब बनता है। संदीप शर्मा को एज एन आरटीएम अनकैप्ड प्लेयर लेके आए हैं, जबकि वो इंडिया के लिए खेल चुके हैं T20 2015 में, पर आरटीएम में एक रूल होता है कि पिछले 5 साल में इंडिया के लिए किसी कंट्री के लिए नहीं खेले हैं तो फिर से आप अनकैप्ड हो जाते हैं, जो कि धोनी के केस में यूज भी हुआ है एज एन अनकैप्ड प्लेयर। ओके, तो सीएसके ने धोनी को एज अ अनकैप्ड प्लेयर उठाया है। सिमिलरली संदीप शर्मा, दो ही हैज प्लेड फॉर इंडिया बट इट वाज इन 2015, तो 9 साल हो चुके थे डेडलाइन के पास, तो इसलिए उनको भी एज एन अनकैप्ड प्लेयर उठा पाएंगे। मजा ही मजा, मतलब तो, इतनी रिले कटेंगी ना हाँ, इस पॉडकास्ट में से। तो अनकैप्ड प्लेयर उठाया गया संदीप शर्मा को। हेटमायर समझ आता है बिकॉज कहीं ना कहीं इनको वो देते रहे हैं, पर 11 करोड़ मुझे थोड़ा ज्यादा लगा हेटमायर के लिए। एक जो सबसे सरप्राइज पिक है
वो मुझे लगा ध्रुव जुरेल। जुरेल। क्योंकि ध्रुव जुरेल के लिए 14 करोड़ का मतलब क्या हो जाता है कि नाउ द फ्रेंचाइजी इज लुकिंग फॉर अ बिगर रोल फॉर ध्रुव जुरेल। कि मतलब वो या तो ये शायद हो सकता है कि संजू सैमसन इज नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द एज, 30-31 हो गए हैं, तो मे बी फ्रेंचाइजी सोच रहा है कि 3-4 साल के बाद हमें उसका एक अच्छा रिप्लेसमेंट कीपर बैट्समैन चाहिए, तो अभी से उसको हम ग्रूम करें। प्लस मे बी बिकॉज वी ऑल नो कि एज अ बैटर इवन बीजीटी में भी उनकी काफी बात हो रही है, तो ही हैज दैट पोटेंशियल विच हैज नॉट बीन अनलॉक्ड। और अगर लास्ट टाइम बात करें तो प्ले ऑफ में द वे ही प्लेड अगेंस्ट SRH, जो 50 उन्होंने 30 बॉल में मारी थी ऑन अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैक, तो क्लियरली मुझे लगता है कि इस बार जैसे रियान पराग को लास्ट में क्लैरिटी रोल मिला और वो एकदम उठ के आए, तो ध्रुव जुरेल के लिए वी विल सी अ मच बिगर रोल, बिकॉज 14 करोड़ लेके उनको रोकना मतलब उनके लिए कोई बड़े प्लान्स हैं माइंड में, क्योंकि अब बेसिकली सबसे छोटा वॉलेट रह गया है एज फार एज RR इज कंसर्न, 41 करोड़। तो उसमें अब ऑब्वियसली उनके पास चहल उन्होंने जाने दिए हैं, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज देखो एक जो मैंने चीज पैटर्न देखा ना सभी टीम्स के साथ, सबने अपने कोर ऑफ द बैटिंग को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, ना कि बॉलिंग को उतना नहीं किया। KKR हैज बीन एन एक्सेप्शन देयर नो डाउट, बट बाकियों ने ज्यादा बैट्समैनशिप को रिटेन करने की कोशिश की है कि बॉलर तो हमें काफी हैं पड़े हुए पूल में मिल ही जाएंगे। तो देखो बोल्ट जाने दिए उन्होंने, जो कि अगेन बहुत बड़े इनके लिए प्लेयर रहे हैं, बटलर इनके लिए बड़े प्लेयर रहे हैं, चहल इनके लिए बड़े प्लेयर रहे हैं, तो 3 बड़े प्लेयर्स इन्होंने जाने दिए हैं। जो कि चहल मुझे लगता है स्टिल आई एम लिटिल कंफ्यूज, बिकॉज चहल हर साल IPL में कुछ ना कुछ परफॉर्म करते रहे हैं और वो मुंबई इंडियंस के लिए, RCB के लिए, सबके लिए एक अच्छे स्टील होंगे। आप कहीं ना कहीं आप ये कह सकते थे, आप हेटमायर को शायद आप जाने देते क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर हिटर बैट्समैन मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं पर मेरे को ये लगता है कि जब से RR का ये कोर बना है, हेटमायर मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने उस पर बैंक करा है, और हेटमायर भी कहीं ना कहीं जैसे रिंकू सिंह KKR के लिए है, मेरे को लगता है वो लॉयल्टी वाला फैक्टर भी आ जाता है। हाँ मे बी येस, बट आई एम लिटिल कंफ्यूज ऑन जुरेल एंड हेटमायर, बिकॉज मे बी ऑब्वियसली दे हैव बिगर रोल, बिकॉज अब एकदम से मैं ये भी रियलाइज करना है कि मैनेजमेंट भी वहाँ चेंज हुई है, राहुल द्रविड़ आ चुके हैं, तो राहुल द्रविड़ मे बी हैज अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस हियर, बिकॉज अब संगाकारा की जगह राहुल द्रविड़ विल बी टेकिंग चार्ज ऑफ थिंग्स, तो शायद ये थॉट प्रोसेस वहाँ पे डिफर हुआ है। तो राहुल द्रविड़ ने जुरेल को काफी क्लोजली देखा है इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हुए, तो डेफिनेटली ही मस्ट बी हैविंग अ बिगर प्लान। सिमिलरली उसके बाद जो RR की अगर हम बात करें तो आपने लिखा हुआ है कि रचिन और मोइन के लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज अगर आपने लास्ट IPL देखा हो ना, तो वन एरिया वेयर दे स्ट्रगल्ड बिग टाइम वाज द 6th बॉलर, क्योंकि अश्विन चहल कोई भी एक बॉलर पिट जाता था तो इनके पास बैकअप के लिए कोई ऑलराउंडर बॉलर नहीं था। इस बार नो डाउट रियान पराग को वी माइट सी हिम बॉल अ लॉट मोर सिंस ही हैज बॉल्ड अ लॉट फॉर इंडिया, बट अलोंग विद दैट दे वुड वांट वन अनदर ऑलराउंडर बॉलर ऑल्सो, बिकॉज जयपुर में विकेट लो एंड स्लो रहती है, तो वहां आपको चाहिए एक स्पिनिंग ऑलराउंडर, तो रचिन और मोइन दोनों के लिए जा सकते हैं कंसिडरिंग कि इफ देयर बैंक अलॉज। पर रचिन के तो बहुत ऊपर स्टेक्स रहने वाले, क्योंकि इस बैंगलोर टेस्ट सीरीज के बाद तो यस काफी फर्क पड़ेगा। ये जो अभी बैंगलोर टेस्ट में जो उन्होंने किया है वो रचिन ने बना लिए पैसे बना लिया, आई थिंक वो मुश्किल ही होगा। तो RR का हो सकता है कि शायद रचिन को खरीदते साथ ही फिर इनको बाकी प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा बजट, इनको अपने बॉलर्स भी खींचने, इन्होंने आवेश को भी जाने दिया है, इन्होंने मतलब अपना कोर तो पूरा बाकी डिसमेंटल ही कर दिया ना, बॉलिंग कोर तो पूरा हिला दिया, जो RR की स्ट्रेंथ रही है। अश्विन को जाने दिया इन्होंने, पर काफी सारे मैचेस ऐसे भी थे जो इन्होंने बॉलिंग की वजह से हारे भी थे। मैं वही कह रहा हूँ, ये भी एक रीजन हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनकी बैटिंग ने हर टाइम फायर करा है। नहीं देखो ये रीजन भी है नो डाउट अबाउट इट, मैं वैसे कोई कह रहा हूँ कि बॉलर्स इस टाइम काफी हैं ऑक्शन में, तो लोगों को सबको दिख रहा है कि शायद हम बॉलर्स के अराउंड फिर भी बेटर गेम खेल सकते हैं, कि स्टिल हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे जब मार्केट में जाएंगे, ऑक्शन में जाएंगे। और आप सोच रहे हो कि शायद हो सकता है कि बटलर और चहल को ये कोशिश करेंगे दोबारा, मुश्किल है, वही 41 करोड़ का सिर्फ वॉलेट बचा है, और चहल कम से कम 12-13 करोड़ के तो जाएंगे, कम में उससे कम तो क्या ही जाएंगे वो, तो मतलब मुझे नहीं लग रहा कि आसान होगा। बटलर भी मेरे को लग रहा है 10 करोड़ के आसपास। अश्विन मे बी दे माइट बी एबल टू गेट बैक, बिकॉज़ अश्विन के स्टेक्स रिलेटिवली ऑन द लोअर साइड है, एज इज नॉट ऑन हिज साइड। अगर अश्विन 5-6 करोड़ में मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया डील हो जाएगी। इट्स अ गुड स्टील डेफिनेटली, और मुझे लग रहा है वर्थ तो उनकी बहुत ज्यादा है एनी डे है। वॉशी भी हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी हैं, मिक्स ऑफ थिंग्स में, नो डाउट वॉशिंगटन सुंदर के स्टेक्स भी थोड़े बड़े हैं, बढ़ गए, तो बट लेट्स सी। ये इसके बाद RTM जिन्होंने एक छोड़ा है उनके ऊपर आ जाते हैं, मुंबई इंडियंस पहले आ जाते हैं, मुंबई इंडियंस पे आ जाते हैं। मुंबई इंडियंस का तो पता ही था कि कोर क्या रहने वाला है। एक चीज अच्छी की उन्होंने कि एक रिस्पेक्ट दी है बुमराह को, सबसे ज्यादा पैसे देके 18 करोड़, विच आई थिंक इज अ गुड डिसीजन, बिकॉज ही इज ग्लोबली द नंबर 1 T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड टुडे।
मतलब कोई भी टीम के लिए ऑटोमेटिक पिक है, तो ही डिजर्व्स दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड मनी। फिर कैप्टन उन्होंने रिटेन किए हैं, हार्दिक पांड्या ही कैप्टन करेंगे, बोल दिया इट्स ऑलरेडी बीन ऑफिशियली अनाउंस। और प्लस उनको थर्ड रिटेंशन डाला स्काई के बाद। स्काई को इन्होंने 16 करोड़ 35 लाख दिए हैं, सेम हार्दिक पांड्या को उससे 5 लाख कम रोहित शर्मा को 16 करोड़ 30 लाख दिए, बिकॉज आरटीएम के जो रूल्स हैं कि आपको 1 2 3 4 में जाना है, उस तरह का भी फंडा है। अभी फर्स्ट रिटेंशन कौन है, सेकंड थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, तो उन्होंने ऑलमोस्ट मैच करने की कोशिश की है रोहित शर्मा की, क्योंकि ऑब्वियसली इक्वल स्टेटस के प्लेयर है। तो जो इतनी सारी डिस्कशन चल रही थी कि रोहित शर्मा आगे मूव करेंगे, एमआई से बाहर जाएंगे, तो वो सब तो नहीं हुआ। और एक प्लेयर जो इन्होंने और पकड़ा दैट इज तिलक। तो उन्होंने 5 कैप्ड प्लेयर्स पकड़े, तो अनकैप प्लेयर का इनके पास एक ही ऑप्शन रह गया है आरटीएम। तो उसमें बात चल रही है कि शायद निहाल वडेरा को दे माइट रिटेन, क्योंकि अनकैप प्लेयर एक निहाल वडेरा इनके लिए अच्छा है कोर को करने के लिए, या फिर नमन धीर के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि नमन धीर के पास इनके पास बॉलिंग ऑप्शन भी है, और प्लस ही हैज आल्सो शोन ग्लिम्पसेस लास्ट आईपीएल। तो नमन धीर और निहाल वडेरा में दिल बी टॉस अप आई थिंक एज फार एज द 6th आरटीएम इज कंसर्न। और इनके पास भी पैसे तो ज्यादा बचे नहीं है, इनके पास भी 45 करोड़ ही बचे और इनको बॉलर्स चाहिए, क्योंकि इनके पास इन्होंने कॉर्जे छोड़ दिया, इन्होंने स्पिन तो इनके पास पहले ही पूरा खाली पड़ा था। तो लास्ट ईयर भी हमने बात करी थी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट देखो सबसे weak था। इनको तो आइडियली अश्विन चहल जैसे बॉलर्स चाहिए, तो मुंबई के रडार पे एक तो चहल पक्का से होंगे, एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए इनको, क्योंकि इन्होंने ईशान किशन को भी जाने दिया है। और मुझे नहीं लग रहा कि 2022 की तरह ये वापस उसको बाय बैक करेंगे, क्योंकि ईशान किशन के स्टेक्स भी थोड़े डामाडोल में ही चल रहे हैं। तो शायद डीकॉक के लिए फाइट मारे, बिकॉज डीकॉक इनके पुराने कोर के प्लेयर रहे हैं, और ही हैज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड रोहित शर्मा एज एन ओपनर। और डीकॉक बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, बहुत और ज्यादा। प्रॉब्लम पता क्या है कि उनका लास्ट आईपीएल बहुत गंदा गया था, 250 रन ही मारे थे उन्होंने, बट उनका जो भी सीपीएल गया उसमें वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। तो इसलिए डीकॉक के स्टेक्स फिर से ऊपर आए हैं। तो डीकॉक हो सकते हैं, और आपके पास विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं, फिल सॉल्ट एंड ऑल, तो शायद थोड़े ज्यादा जाए। तो एक तो विकेट कीपर बैट्समैन दे एम, एंड देन वन गुड स्पिनर दे डेफिनेटली एम, जो एमआई की जहां तक की बात है। तो एमआई इस पे जाएगा, और एमआई के लिए भी अच्छा खासा ब्रेनस्टॉर्मिंग होने वाला है कि अब पता नहीं अंडर द टेबल अगर वो सेटल करके अच्छे प्लेयर्स ले आते हैं तो बात पता नहीं, वो भी एमआई के ऊपर एलिगेशंस लगते रहते हैं। तो लेट्स से कहते हैं कि हाँ कि कई प्लेयर्स को ये थोड़ा कम में इसलिए टिका लेते हैं बिकॉज दे सेटल द स्कोर्स इन अदर वे, बिकॉज अदरवाइज इस तरह की स्टार स्टडी टीम है, उतनी कम पैसे में बनाना पर इतना मैं आसान नहीं। बहुत हैरान हूँ, इन्होंने ना अर्जुन तेंदुलकर को नहीं रिटेन करा। वो तो मिल ही जाएगा इनको, है वो तो ऑक्शन में मिल ही जाएगा। ऑक्शन में ले ही लेंगे। हाँ 25-30 लाख दे देंगे इस बार। So that's not even a consideration set. बट अच्छा होने वाला है, एमआई के लिए भी बहुत चैलेंज होने वाला है, क्योंकि वॉलेट बहुत छोटा रह गया, 45 करोड़ का रह गया, और उसमें उनको अब फास्ट बॉलर्स भी चाहिए, पर स्पिनर और विकेट कीपर बैट्समैन तो उनके पास है ही नहीं, वो तो इनको चाहिए ही चाहिए। दैट्स अ मस्ट फॉर देम। गॉट इट। नेक्स्ट हम चलते हैं सीएसके पे, आरटीएम 1 उनके भी ऋतुराज गायकवाड़ क्लियर एक दिखता है कि सीएसके के थॉट प्रोसेस दिखा है इसमें, कि वो अपनी लॉयल्टी को कितनी ज्यादा वैल्यू करते हैं। बिकॉज अगर ऑक्शन में जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऋतुराज 18 करोड़ लेके आते हैं, मतलब वो इतनी हॉट प्रॉपर्टी नहीं है कि वो 18 करोड़ ले जाते बहुत मुश्किल था, 12-13 तक 15 मैक्सिमम तक जाते। तो अगर वो 18 उनको दिए तो दैट इज क्लियर दैट फिर से वो जो लेगेसी वाली कहानी रहती है। सबसे बड़ी बात रविंद्र जडेजा को 18 करोड़ दिए हैं। जडेजा इज नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द एज, और आज मुझे नहीं लगता कि वो आईपीएल में वो भी 18 करोड़ निकाल पाते। तो दैट्स अगेन अ ट्रिब्यूट टू हिज डेडिकेशन टू द फ्रेंचाइजी। फिर उसके बाद दुबे समझ आता है, 12 करोड़। पतिराना लास्ट आईपीएल बहुत बढ़िया गया, अच्छा गया, और प्लस इनको एक स्पिनर है, जहां चेन्नई में मैचेस होने हैं, स्पिन फंसनी है, तो वहां पे स्पिन बैट्समैन इनको एक चाहिए ही चाहिए। और पतिराना तो क्लियरली इज अ हॉट प्रॉपर्टी टुडे। तो इनका बैलेंस पूरा वो 12 ओवर से 20 ओवर वाला पूरा बैलेंस इनका बना के रखते हैं वो अपने यॉर्कर्स के थ्रू, एंड ही इज डेफिनेटली द वन टू लुक आउट फॉर। तो उसके बाद एमएस धोनी, तो धोनी 4 करोड़ अनकैप्ड ऑन टेबल एंड बाकी अंडर द टेबल। और हाँ चलो वो तो अनकैप्ड प्लेयर आए हैं वो, या वो अपना सीमेंट्स वाली जो कंपनी है इनकी, वहां से स्टॉक इंडियन सीमेंट से। खैर चलो, ये तो क्या ही बातें करनी है। पर अनकैप्ड प्लेयर हो, मतलब सोचो कि बंदा जिसने इंडिया को ऑलमोस्ट 10 साल कैप्टन किया है, 3 मतलब इतनी ट्रॉफीज जितवाई हैं, 5 आईपीएल ट्रॉफीज जितवाई हैं, उसके बाद ही इज कमिंग बैक एज एन अनकैप्ड प्लेयर। ये तो रूल का मजाक है मुझे लगता है कहीं ना, मतलब बड़ी बात है, बट डेफिनेटली
काफी पीछे बात चल रही थी कि शायद ये ऋषभ पंत को भी सीख करें, तो Okay. सीएसके के साथ भी ऋषभ पंत काफी लिंक हुए हैं कि देयर इज अ वेरी हैवी टॉक कि ऋषभ पंत माइट कम टू सीएसके, बट मुझे हाईली अनलाइकली लग रहा है बिकॉज दे डोंट हैव द वॉलेट फॉर इट। अगर सीएसके की वॉलेट की बात करें तो दे हैव लाइक व्हाट 55 करोड़ विद देम, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि पंत आज के डेट में 18 से 20 करोड़ से कम में जाएंगे। द काइंड ऑफ विकेट कीपर बैट्समैन स्टेक्स, ये मुझे नहीं लगता RTM 0 RTM 1 वाली कोई टीम उठा भी पाएगी पंत को, मुश्किल है। तो क्योंकि मुझे उनके पर्स ही नहीं अलाउ करेगा उनका। मुझे लग रहा है वो आरसीबी जा सकते हैं, वो पंजाब जा सकते हैं, उन जहाँ पे वॉलेट से वहाँ जा सकते हैं। कोई पंजाब के बहुत हाई चांसेस हैं। पंजाब का मुझे एक और कंसर्न है कि वो शायद नहीं उठाएंगे, वो आएंगे पंजाब पे तो डिस्कस करेंगे। CSK की मैं बात करूं अगर, रचन को तो डेफिनेटली वापस लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे, ये करेंगे क्योंकि डेफिनेटली करेंगे। इनके पास तो कॉनवे भी थे। देश पांडे को भी लेके आने की कोशिश करेंगे ये। देश पांडे को मतलब आपको लगता है कि क्या एज अ बॉलर उन्होंने इम्प्रूव करा? यार इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में तो अच्छा फिट होते ही हैं। फर्स्ट 2022 आईपीएल में लगा कि कहीं ना 23 आईपीएल में कहीं ना कहीं लगा कि धोनियों ने अच्छा गेट किया। 24 आईपीएल डिड वेल, डिसेंटली वेल। तो देश पांडे वापस आ सकते हैं। दीपक चहर को लगता है मुझे नहीं अब ये ट्राई करेंगे बिकॉज दे हैव आई थिंक दीपक चहर का तो बहुत उन्होंने कर लिया। हाँ, उनकी पेशेंस लूज आउट हो चुकी है उनको लेके। तो स्पिनर्स चाहिए इनको डेफिनेटली टू रियली कॉम्प्लीमेंट जडेजा। तो रचिन रविंद्रा डेफिनेटली वुड बी हॉट पिक फॉर देम। डैरिल मिचेल आई एम नॉट वेरी श्योर, बट कॉनवे को लेके डेफिनेटली यस, बिकॉज कॉनवे इफ ही कम्स इन तो उनका वो टॉप 2 में फिट हो जाते हैं। ऋतुराज को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो। मोइन अली भी शायद यस, क्योंकि मोइन अली को पर लास्ट से कुछ इतनी ज़्यादा क्लैरिटी दी नहीं है, तो शायद अब नहीं शायद नहीं मतलब आई एम स्टिल लिटिल डाउटफुल ऑन दैट। Got तो it. इसके बाद SRH लास्ट ईयर उन्होंने सबको सरप्राइज किया था, हमें बहुत गालें भी पड़ी थी। देखो उन्होंने भी ना बिल्कुल MI वाली स्ट्रैटेजी खेली, अपना कोर स्टेबल रखा है। ओपनर्स में अभिषेक शर्मा और हेड जो उनके सबसे तहलका वाले प्लेयर्स थे उनको रिटेन किया है। उसके बाद नेक्स्ट इन लाइन उनके डिस्कशन में कमेंट्स, क्योंकि कैप्टनसी लीडरशिप ग्रुप को अच्छा लेके आए वो, प्लस उनके वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर्स में से भी थे। एग्जैक्टली तो उनको रखा है उन्होंने, विच इज सबसे हैरानी वाली बात है क्लासन। क्लासन तो देखो यार, अगर हम MI का स्काई वर्सेस क्लासन देखें तो मिडिल ऑर्डर में जो स्काई लेके आते हैं वही क्लासन लेके आते हैं। क्योंकि क्लासन इज एन एक्सप्लोसिव। अगर वर्ल्ड के 3 टॉप मिडिल ऑर्डर T20 बैटर्स की बात करें तो आई थिंक पूरन, क्लासन और स्काई ही होंगे 1 2 3। अगर एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात करें तो अगर उनमें से अगर आपको एक प्लेयर मिल रहा है तो आई थिंक यू वुड नॉट लाइक टू लूज आउट ऑन दैट। और मतलब क्लासन का अभी भी मतलब देखने को मिल जाते हैं, अभी भी वो वीडियो गेम वाले छक्के मार रहे हैं। अभी इस सीरीज में भी मारे हैं उन्होंने अच्छा खासा मैच खींच लिया था एक बार तो पूरा। तो मतलब वो है उनकी गेम। देखो क्लासन मतलब दोनों ओपनर्स हेड और अभिषेक शर्मा फिट है। उसके बाद 1 डाउन नितिश रेड्डी आ सकते हैं, उनको रिटेन किया और समझ भी आता है। बट नितिश रेड्डी इज योर ऑलमोस्ट फ्यूचर हार्दिक पांड्या जो दिखता है, जो हमें BGT में भी दिख जाएगा कि अगर उनको किस तरह से यूज करते हैं। तो ही इज ऑल्सो योर गुड स्टेबल बैटर फॉर 1 डाउन ऑल्सो। मुझे तो इंडिया के भी 1 डाउन दिखते हैं फ्यूचर में। तिलक वर्मा को compete करते हुए दिखते हैं वो। तो 3 हो गया, 4 पे क्लासन, तो आपका टॉप 4 बड़ा फिक्स्ड है, जिन्होंने आपको हर बार आईपीएल में 250 वाले स्कोर्स देने की कोशिश की है। एंड देन कमिंस हो गए, तो 5 काफी अच्छे उनके रहे। आई थिंक अनकैप रिटेंशन में मुझे लग रहा है शायद समात को उठाएंगे, कोई समात को कोई और तो उठाएगा नहीं। इनको समात तो मिलने चाहिए। समाद इनको मिलने चाहिए, पर क्या समाद मतलब किसी को और को मिलने भी चाहिए? मतलब ये देखो समाद ने लास्ट आईपीएल फिर भी कुछ अच्छे क्लोजर्स दिए थे इनको, तो वो एक अगर सस्ते में मिल जाते हैं तो नॉट अ बैड पिक, चल जाएगा कि चलो एक फिनिशर रोल के लिए एक प्लेयर है। क्योंकि इनके पास पैसे इनके पास भी नहीं बचे, इनके पास भी 45 CR ही है, ज्यादा नहीं और सारी टीम खरीदनी है, अभी 10 प्लेयर खरीदने हैं। देखो भुवी, टी नटराजन इनको लेके कोशिश करेंगे वापस आने की। अब इसके लिए RTM कार्ड्स तो इनके लिए यूज कर नहीं सकते, जैसे RTM तो 5 कैप प्लेयर्स के लिए ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो इन दोनों को खींचेंगे तो ऑब्वियसली एज बिड में लेके आएंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद भुवी बिकॉज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द करियर है, तो नटराजन प्रेफर करेंगे। नटराजन भी शायद दोनों को ही ले आए और दोनों शायद रिलेटिवली सस्ते में भी मिल जाए आ जाए इनके पास। तो ये कोशिश रहेगी इनके पास आने की, पर ये भी कोशिश करेंगे कि अपना पिछला वाला कोर ऑलमोस्ट रिटेन करने की बट इन्होंने जो रिटेंशन में मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनका लगा है। मतलब SRH का अगर मैं देख रहा हूँ ना, तो इनके ना 5 के 5 प्लेयर ही ऐसे लग रहे हैं कि हाँ वर्थ है। वो तो MI के भी हैं सारे।
हाँ एक MI भी लग रही है नहीं सेम। कैसे केकेआर भी कौन छोड़ा, केकेआर का भी KKR में वही है, क्वेश्चन था कि क्या आप नारायण की जगह किस सॉल्ट को लाते या नारायण यार ऐसे बॉलर हर्षित तो की जगह सॉल्ट को, मतलब अब कुछ सोच सकते थे। बॉलर तो दे ही रहा है ना आपको, और हर्षित तो आज की डेट में 4 करोड़ में स्टील ही है, तो प्लेयर सीज अ हिटर एट डाउन द ऑर्डर, तो ये तो 3 टीम्स ने बड़ा अच्छा किया है। मैं थोड़ा आरआर को लेकर सरप्राइज हूं बिकॉज कि उन्होंने हेटमायर को बहुत और ज्यादा दे जुरेल दिए, जुरेल भी जुरेल को भी बहुत ज्यादा बहुत दे ज्यादा दिया। दिया, वो थोड़ा मुझे है। पर ये हो सकता है कि मतलब कि हमें अपने वर्ड्स दोबारा वापस लेने हाँ पड़े। क्योंकि दोनों प्लेयर्स कर सकते हैं वैसा। तो उसके बाद वन रिटेंशन वाली टीम्स में से और अपने पास आ जाती हैं अब SRH में एक आपने एक और भी बोला है कि समद के लिए तो अनकैप्ड RTM स्लॉट मार सकते हैं। माकरम को भी सस्ते में लेके आ सकते हैं वापस, चांसेस पर थोड़ा माकरम भी हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, बट ये कि ही ब्रिंग्स दैट वैल्यू टू द लीडरशिप ग्रुप। एग्जैक्टली, एंड है तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, आप जो मर्जी बोल प्लस लो, बॉलिंग ऑप्शन है, बॉलिंग ऑप्शन भी है, एंड ऑन हिज डे मतलब ही कैन बी लाइक 360 तो माकरम सस्ते में वापस आ जाएगा, क्योंकि देखो हर टीम की कोशिश होगी जिन्होंने अच्छा किया है कि एटलीस्ट अपनी कोर को दोबारा रिटेन करें। वही, और एक आपने ये भी लिखा है कि डेविड मिलर को भी कोशिश करेंगे ये शायद। देखो मिडिल ऑर्डर में एक आधा और एक्सप्लोसिव प्लेयर आ सकता है, तो शायद ये डेविड मिलर, रॉमन पॉवेल इस टाइप के प्लेयर्स के लिए भी जाएं, डिपेंडिंग इनका वॉलेट अलाउ करता है कि नहीं करता, क्योंकि डेविड मिलर इज ऑल्सो गोइंग टू बी हॉट प्रॉपर्टी इन IPL, इसमें कोई डाउट नहीं है। गॉट इट। इनका टॉप 4 तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया Explosive लगता है है। कि और दो बिल्कुल एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं, बट एट चारों द ही सेम हैं। टाइम चारों ही हैं, पर एट द सेम टाइम जैसे नीतीश कुमार रेड्डी हैं या क्लासन है, ये दोनों के पास दोनों गियर्स हैं। तो हेड के पास भी है, हेड अगर चाहे तो हेड चाहे तो, बट हेड कभी आते नहीं है उनको रोल क्लैरिटी दे रखी हुई है ना, तो वो समझ भी आती है कि अभिषेक शर्मा और हेड। पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार अभिषेक शर्मा के लिए इस बार बहुत अच्छी प्लानिंग होके आएगी, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ देखो पैटर्न दिख रहा है उनका पता प्लेइंग। क्या हमें भी दिख रहा था, पर लास्ट 2 T20 आए इसमें भी उन्होंने कुछ तो करके दिखाया ही है, 50 मारे 36 मारे, तो कुछ तो देख बंदे में है ही है कि साउथ अफ्रीका की इतनी बाउंसी विकेट्स पे ऐसा हाई रिस्क गेम खेलना इतना आसान नहीं है, और तिलक वर्मा ने तो अलग ही लेवल की गेम खेल के दिखाई। तो तिलक वर्मा ने तो जो दिखा दिया, जो हम बात कर रहे थे, हम बात नहीं कर रहे थे, मैंने आपसे बोला था कि सर तिलक वर्मा का आपको क्या लगता है, मैंने क्या कहा था कि अभी तक उनकी कोई माँ की इनिंग्स नहीं है। एग्जैक्टली हमने यही बात की थी, लोगों ने कमेंट कर करके जान ले लिया। तभी तो कहा ना, हमने क्या कहा कि कोई माँ की इनिंग्स नहीं है, यही तो चाहिए था। अगर आपको अपना नंबर 3 लॉक करना है तो आपको एक ऐसी इनिंग्स चाहिए थी, उन्होंने 2 दे दी, शोड की मेरे पास तो 2 हैं, एक भी नहीं है, तो ये तो यार आउट ऑफ द ब्लॉक्स अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तिलक वर्मा को आपके घर डब्बा भेजना चाहिए मिठाई का। हमारी रील देख ली उसने, साइक हो गया, ट्रिगर हो गए, बिल्कुल ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी। सो LSG पे आते हैं, थोड़ी कंफ्यूजिंग फ्रेंचाइजी रही है, मतलब मैं थोड़ा LSG से कंफ्यूज हूँ। देखो मयंक यादव डेफिनेटली व्हाट ही शोड इन लास्ट IPL, ही इज अ हॉट प्रॉपर्टी, बट स्टिल ड्यू टू हिज फिटनेस इश्यूज आई एम नॉट वेरी श्योर कि 11 करोड़ वाले प्लेयर हैं कि नहीं है, क्योंकि अभी भी देयर आर क्वेश्चन मार्क्स ऑन हिज अवेलेबिलिटी, हिज फिटनेस, हिज स्पेस। मोहसिन खान फॉर 4 करोड़ इज अ स्टील, बिकॉज वो वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड बॉलर्स में लग रहे हैं, इंजरी प्रोन है फिर से जस्ट लाइक मयंक, बट अगर वो खेल जाते हैं तो 4 करोड़ में ही इज अ स्टील, बिकॉज ही इज अ फ्यूचर इंडियन बॉलर ऑल्सो, व्हाट आई पर्सनली फील। और आयुष बिदौनी ने जो इस साल करके दिखाया है फॉर दिल्ली, मतलब उन्होंने DPL में, दिल्ली जो प्रीमियर लीग है उसमें कैसे कुत्तों की तरह रन मारे हैं, प्लस नाउ इज कैप्टनिंग दिल्ली ऑल्सो, तो उनके स्टेक्स तो वैसे ही बहुत ऊपर गए हैं। तो अनकैप प्लेयर में 4 करोड़ में इज अ स्टील, डेफिनेटली गुड स्टील। अब कंसिडरिंग द वे ही हैज इवॉल्व्ड एज अ प्लेयर इन लास्ट 6 मंथ्स, इसके बाद अब पूरन तो डेफिनेटली समझ आता ही था कि अगर KL राहुल नहीं तो लीडरशिप ग्रुप में एक जो बंदा दिख रहा है एज अ कैप्टन, वो पूरा नहीं दिख रहा है। विकेट कीपर, बैट्समैन, एक्सप्लोसिव, फिर से मैंने कहा कि मिडिल ऑर्डर में अगर वर्ल्ड के 3 मुझसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन में से एक हैं, तो अगर किसी टीम को मिल रहा है तो उन्हें रखना चाहिए। उसके बाद बिश्नोई पे काफी ट्रस्ट किया 11 करोड़ देके, क्योंकि नो डाउट ही इज डेफिनेटली ऑन द फ्रिंजेस ऑफ इंडियन टीम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, और काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, खेल भी लिया है, तो गुड इंटरेस्टिंग कोर। पर एक प्लेयर जो मुझे दिखता है मिसिंग है वो मार्कस टॉयनस, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं RTM कार्ड उनके लिए यूज होना बनता था, क्योंकि अभी भी कैप्ड प्लेयर का एक RTM पड़ा है, तो आई एम वेरी श्योर कि शायद प्राइस के ऊपर डिस्कशन नहीं फ्रीज हो पाया होगा, तो दैट्स व्हाई दे हैव लेफ्ट इट। और ऑक्शन में अगर तो मार्कस टॉयनस बहुत इनसेन अमाउंट के लिए नहीं जाता, तो इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी LSG माइट वांट हिम बैक, बिकॉज गुड बॉलर ऑप्शन, प्लस आपको टॉप 3 में बैट करके दे सकते हैं, आपको मिडिल ऑर्डर में बैट कर सकते हैं, आपको फिनिशर का रोल दे सकते हैं, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर लास्ट सीजन के उनके,
बट ही ब्रिंग्स एवरीथिंग ऑन टेबल. तो मार्कस स्टोइनिस को छोड़ना, जाने देना थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लगा. केएल राहुल का एलएसजी से जाना वो तो 100% 100% था, और कहीं ना कहीं आप ये समझो कि दोनों तरफ से, गोयनका की तरफ से भी और केएल राहुल की तरफ से भी हिंट्स बहुत सारे मिल गए थे कि बोथ वर नॉट हैप्पी फ्रॉम ईच अदर. वो दिख गया था कि वो अब वो ये धक्के की वो शादी चल रही है लोगों को दिखाने वाली, बट वो अब दरारें आ चुकी हैं. कृणाल पांड्या को लेट गो गया, समझ भी आता है बिकॉज उनका भी थोड़ा हॉट एंड कोल्ड ही रहे हैं. हॉट एंड कोल्ड रहा है. मतलब फिर दीपक हुडा जाने दिए, पदिकल जाने गए बिकॉज उनका भी लास्ट सीजन बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, तो उनको तो शायद वापस कभी खरीदना हो तो खरीद भी लेंगे. तो मोरलेस बाकी आई थिंक कोर दे हैव मेंटेन्ड अपना रखा है. बस एक मार्कस स्टोइनिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क एज फार एज आई एम कंसर्न. उस पे फाइट रही. थोड़ा मेरे को लगता है स्टोइनिस ऐसे हैं भी हैं कि वो ज़्यादा मांगने वालों में है, मतलब काइंड ऑफ और काइंड ऑफ एटीट्यूड है. मतलब उनके साथ हो सकता है कि एक्चुअल में नेगोशिएशन बैठी ना हो सकता है. दैट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी. तो वॉलेट तो इनके पास भी कुछ ज़्यादा नहीं. ठीक है 69 है. एक्चुअली इन्होंने 2 रिटेंशंस बहुत, 2 भी क्या मतलब 2 11-11 के हैं, 2 4-4 के हैं, सिर्फ एक पूरन ही एक्सेप्शनली तो फिर तो एक अच्छा खासा बड़ा प्लेयर भी उठा सकते हैं. तो ये इन एलएसजी का मतलब जो बैलेंस है अच्छा है. एक बड़ा प्लेयर भी उठाया जा सकता है इजीली. और मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में ना इनके पास एक और अच्छा प्लेयर हो सकता है, नीतीश राणा. एक तो रीजन क्या है कि नीतीश राणा नाउ इज नॉट प्लेइंग फॉर दिल्ली, इज प्लेइंग फॉर यूपी. तो वो रणजी यूपी के लिए खेलते हैं, तो प्लस वो लोकल इंटेलिजेंस और लोकल इनसाइट्स भी लेके आते हैं. तो वो एक अच्छा पिक हो सकता है बिकॉज केकेआर ने उन्हें रिलीज किया है. तो नीतीश राणा कैन ऑल्सो कम इन टू एलएसजी एंड फिट्स इनटू दैट मोल्ड ऑल्सो. लो स्लो विकेट्स ऑफ जो इकाना की लो स्लो विकेट्स हैं जो एलएसजी का होम ग्राउंड है, वहां के लिए नीतीश राणा इज अ वेरी गुड पिक. प्लस नीतीश राणा को ना एज अ बॉलर हम बहुत अंडरएस्टिमेट करते हैं, इज अ वेरी गुड बॉलर ऑल्सो. वो पर करवाई बहुत कम है उनसे. फिर उन्हें देखो एक बार तो कंसेक्यूटिव बॉल्स में विराट कोहली और एबीडी को आउट किया था. तो प्लेयर तो है, नो डाउट अबाउट इट. जीटी पे चलते हैं. अभी तो आर टीम 1 वाली चल रही है. जीटी का देखो, राशिद खान वाज ऑलवेज क्लियर कि अगर मुझे किसी टीम में रुकना है तो मैं फर्स्ट रिटेंशन होऊंगा. दैट इज, और एसआर एचमन की कहानी नहीं बनी थी, तो वो क्लियर है. 18 करोड़ बनता भी है, डिजर्विंग प्लेयर है. लास्ट आईपीएल ठंडे थे बिकॉज बैक इंजरी से आए थे और उसके बाद उनका वर्ल्ड कप अच्छा गया है. ओवरऑल उन्होंने अच्छा ही किया है सब जगह, तो ऑटोमेटिक पे. गिल ऑब्वियसली कैप्टन है, सेकंड रिटेंशन प्लेयर बनते ही थे. उनको वो पैसा मिला है जो वो डिजर्व करते हैं. और कहीं ना कहीं गिल तो एक फेस भी है ना, मतलब आप अपने ब्रांड एम्बेसडर का भी पैसा दे ही रहे हो. बिल्कुल से. थर्ड साई सुदर्शन अगेन ओपनिंग स्लॉट या वन डाउन स्लॉट में आते हैं, परफेक्टली फिट होते हैं. 8.5 करोड़ में इज अ गुड स्टील बिकॉज ही इज गिवन यू गुड सीजंस. लास्ट 2 सीजन अच्छे दिए हैं. फिर तवत्या 4 करोड़ में आई थिंक इज अ गुड बेट बिकॉज अच्छे फिनिशर है, आईपीएल के अंदर द बेस्ट फिनिशर्स में से हैं. शाहरुख खान को लेकर आई एम बिट कंफ्यूज कि वो रिटेंशन में आए हैं बिकॉज मुझे लगता है थोड़े ओवर हाइप्ड है, उतना कुछ खास किया नहीं है. बट मे बी जीटी हैज सम रोल क्लैरिटी फॉर हिम. तो वो है, मिलर को रिटेन नहीं किया विच इज सरप्राइजिंग. और दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि शामी को अभी तक इन्होंने रिटेन नहीं किया. मुझे लगता है शामी को रिटेंशन के लिए शायद आरटीएम कार्ड यूज करेंगे बिकॉज थोड़ा शामी के फिटनेस को लेके कंसर्न इंजरी रहे हैं. तो उन्होंने अभी रणजी खेला है, सैयद मुश्ताक अली के लिए पिक हुए हैं, तो शायद रामी मतलब अब जो है कि शामी के लिए शायद जीटी थोड़ा जाएगा बिकॉज डिजर्व करते हैं वो आरटीएम कार्ड यूज होना. विकेट कीपर बैट्समैन का लास्ट सीजन भी कंसर्न रहा था कि ना साहा चले ना वेड चले. वेड भी रिटायर हो चुके हैं, साहा ने भी मना कर दिया है. तो अब दे वुड बी गोइंग वेरी हैवीली फॉर विकेट कीपर बैट्समैन, जिसमें इनके पास जॉश इंग्लिश हो गए, गुरबाज हो गए, और भी प्लेयर्स हैं जिनको ये पकड़ सकते हैं. पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार गुरबाज बहुत महंगे जाने वाले हैं. गुरबाज अभी भी क्या परफॉर्म करके आए हैं, उनके स्टेक्स थोड़े हाई हो गए हैं. थोड़े भी क्या, मतलब मैं उनके सिर्फ स्टेक्स ऊपर जाते हुए ही देखता आ रहा हूँ. और कंसीडरिंग द फैक्ट कि एज इज ऑन हिज साइड, ठीक है, एंड जितने पैशनेट एज अ बैट्समैन, हम लास्ट टाइम भी लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने बात करी है, मुझे पता नहीं क्यों लगा गुरबाज इस बार हैरान कर देंगे. क्योंकि जीटी को ना अपना पूरा फास्ट बॉलिंग कोर दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा. वो उन्होंने पूरा ही डिसमेंटल कर दिया. फिर उनको कहीं ना कहीं एक केपेबल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी चाहिए. तो जीटी के लिए भी अच्छी खासी पेन सैकिंग ऑक्शन होने वाली है. और विकेट कीपर बैट्समैन तो उनको श्योरली चाहिए. और जीटी के पास ये है कि 69 करोड़ हैं. तो देखो अगर इनको विकेट कीपर बैट्समैन टॉप वाला कोई मिल जाए ना, फिर तो इनके लिए बहुत सही हो जाता है बिकॉज देन दैट पर्सन कॉम्प्लीमेंट्स गिल. वन डाउन साई सुदर्शन आ रहे हैं और उसके बाद फिर इनका मिडिल ऑर्डर और वो सब चल रहा है, जिसमें से इन्होंने 2 फिनिशर्स ऑलरेडी रखे हैं, एक तेवतिया और एक शाहरुख खान. वो फिर आई थिंक प्रीटी मच लॉक्ड ही हो जाते हैं कि खेलेंगे. और राशिद खान भी हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में. तो आपके पास नंबर 5, 6, 7 ऑलमोस्ट
फिट हो गया है, आपको नंबर 4 एक अच्छा चाहिए और एक ओपनर विकेट कीपर बैट्समैन प्रेफरेबली अच्छा चाहिए। तो उसके बाद आपके 7 फिक्स हो जाते हैं, फिर आप अपने 4 बॉलर्स पे आते तो हो सकता है शायद ये मिलर पे भी अपना आरटीएम कार्ड यूज कर दें। मुझे लगता है सबसे ज्यादा चांस है शमी, नो ब्रेनर होगा इनके लिए, बिकॉज शमी एज अ बॉलर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। मतलब 23 और 24 के सीजन में जो सबसे मार्की डिफरेंस था इनके, वो शमी थे, वो शमी को भर ही नहीं पाए। तो वो मुझे लगता है शमी मिलते होंगे, और जिस तरह शमी ने अभी बंगाल वर्सेस एमपी मैच में बॉलिंग की है, 7 विकेट निकाली, और जिस तरह से उनकी बॉल लहरा रही थी, लग रहा है वापस आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर शमी के फिटनेस के कंसर्न्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क अब नहीं है तो उनको कोई जाने देगा। आई डोंट थिंक सो। गॉट इट। अब हम चलते हैं आरटीएम 2 वाली टीम्स। कौन सी हैं? दिल्ली है सिर्फ? हाँ दिल्ली है, बाकी तो कोई भी बची नहीं। दिल्ली का पंत का तो बहुत क्लियर स्टेटमेंट आ गया है कि पैसे के कारण नहीं कंसर्न हुआ, देयर आर समथिंग व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम मनी रीजंस। ओके। तो पंत ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि पैसे के कारण प्रॉब्लम नहीं आई, तो इतना तो पक्का हो गया है कि आरटीएम कार्ड पंत के लिए तो यूज नहीं हो रहा है। तो रीजन यही है कि जब वो ओनरशिप जो चेंज होती है डीसी की, तब वो मैनेजमेंट से लेके हर कुछ चेंज हो जाता है। तो नहीं, अब ये मैनेजमेंट अब चेंज हो रही है यहाँ चेंज हुई है। आई थिंक पहले ये जिंदल ग्रुप के पास थी, अब शायद जीएमआर के पास वापस गई है, और अदर वे राउंड। बेसिकली जिन्होंने श्रेयस को रखा था पहले, हाँ वो फिर वापस आ गए, वो वापस आ रहे हैं। बिल्कुल सही। तो श्रेयस अय्यर के लिए फाइट मार रहे हैं। देखो अक्षर पटेल समझ आते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिक पिक है, बैटिंग बॉलिंग अंडर यूटिलाइज्ड प्लेयर है अभी भी। ही डेफिनेटली रिक्वायर्स डिजर्व्स अ बिगर रोल। कुलदीप यादव आल्सो हॉट प्रॉपर्टी है, इंडियन स्पिनर, और मतलब मिस्ट्री स्पिनर ही है एक तरह से। सेंसिटिव प्लेयर है बट इट विल बी टेकन केयर ऑफ रियली वेल। अच्छे प्लेयर है नो डाउट, और उनको एक अच्छा कोर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस वाला चाहिए होता है। क्रिस्टन स्टब्स, वो तो यार स्टील है 10 करोड़ पे, स्टील है 10 करोड़ पे, तो स्टील डील है। बिकॉज लास्ट आईपीएल अब में उनका स्टेक्स हैव गॉन आउट ऑफ द रूफ। टेस्ट मैच में 1 डाउन आ रहे हैं, अभी भी क्या खेले हैं वो, क्या खेले हैं, अभी मैच जितवाया है। क्लियरली दिख रहा है कि उनके अंदर वो पेशेंस भी है। वर्ल्ड कप फाइनल्स में उन्होंने ऑलमोस्ट वन साइडेड कर दिया था मैच। काफी बढ़िया प्लेयर हैं, स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, एंड आई हैव टू टेक माय मतलब वर्ड्स बैक। मैं लास्ट आईपीएल को बहुत नीचे रेट कर रहा था बिकॉज आई वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट हिज स्पिन प्लेइंग कैपेबिलिटीज। ही इज प्रूवन एवरीवन रॉन्ग। तो ये तो स्टील है, क्लियर स्टील है। और अभिषेक पुरेल, वो उन्होंने भी लास्ट ईयर तो उन्होंने हर प्ले, हर मतलब पोजीशन पे बैटिंग करके दिखाई है। तो 4 करोड़ में तो वो सीरियस गुड स्टील है। तो अच्छा दिल्ली ने भी पकड़ा है। एक आधा प्लेयर और आपको कौन लगता है? डेविड वार्नर डन डील है, उनको लेके मुझे लगता नहीं है। मैं गर्क को लेके भी अभी क्वेश्चन मार्क्स हैं, बिकॉज आफ्टर आईपीएल वो कहीं भी नहीं चले हैं। तो वो मुझे लगता है शायद सस्ते में वापस आ ही जाएं। तो पंत को लेके डेफिनेटली इंटरनल कुछ और हुआ है जो भी हमारे पास कुछ दिनों बाद बाहर आएगा। बिकॉज क्लियरली गवस्कर ने बोला था कि पंत को आरटीएम यूज करेंगे, तो पंत ने उसके बाद स्टेटमेंट दिया कि नहीं, मनी वाज नॉट द रीजन। तो डेफिनेटली पंत को तो अब दिल्ली नहीं देख रही है। तो वो तो चैप्टर क्लोज हो चुका है। श्रेयस अय्यर डेफिनेटली इनके पिक पे होएगा। अगर श्रेयस अय्यर आते हैं, फिर मैं रबाडा को वापस आते हुए देखता हूँ, क्योंकि रबाडा वाज द कोर ऑफ द बॉलिंग व्हेन श्रेयस वाज द कैप्टन, और वो डीसी के साथ उनका काफी सही रहा है। तो अगर पंजाब उनको रिटेन नहीं करता, आरटीएम कार्ड नहीं यूज करता, तो डीसी के लिए वो अच्छे पिक बन जाते हैं, और डीसी हैज द वॉलेट आल्सो फॉर दैट। तो अय्यर और रबाडा तो मुझे क्लियर आते दिख रहे हैं इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में, पिक होते हुए दिख रहे हैं। और अलॉन्ग विद दैट कोई और प्लेयर, अगर मे बी नितिश राणा ऑल्सो, क्योंकि दिल्ली के पुराने प्लेयर है, लोकल प्लेयर है, उनके लिए भी बातचीत हो सकती है। डीसी शायद एम करे। अपार्ट फ्रॉम दैट मे बी बटलर, बिकॉज इनको एक ओपनिंग विकेट कीपिंग बैट्समैन चाहिए। पोरेल है इनके पास विकेट कीपर, तो शायद जरूरत ना पड़े, बट स्टिल देयर इज अ स्कोप फॉर दैट। गॉट इट। उसके बाद अब हम चलते हैं आरटीएम 3। आरटीएम 3 में एक ही टीम है, वो है आरसीबी। आरसीबी ने ये तो नई टीम ही बना रहे हैं बिल्कुल। देखो विराट कोहली को तो नहीं कोई जाने देगा। 21 करोड़ दिखाता है कि व्हाट दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ। मेरे को लगता है विराट इज इक्वल टू आरसीबी और आरसीबी इज इक्वल टू विराट। ऑब्वियसली उनका देखो जो सोशल मार्केट का उनका गेम है, सब है, हाइप है, फ्रेंचाइजी को लेके प्यार है, दैट इज ऑल अराउंड विराट कोहली। तो वो तो डेफिनेटली डिस्कशन नहीं है। इस बार कैप्टन कह रहे विराट, कह रहे हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। ही हैज शोन इंटरेस्ट, नो डाउट अबाउट इट, बट लेट्स सी। केएल राहुल के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं लेके आने की। फैफ को भी वापस लेके आ सकते हैं, बिकॉज फैफ ने अभी सेंट लूसिया को जितवाया है, सीपीएल उनका मेडन टाइटल जितवाया, वो कैप्टन थे उसके।
तो और फैफ ने बुरा तो नहीं किया, पिछले 3 सीजन में से 2 में प्लेऑफ में लेके गए हैं, इज एवरेज 400-500 रन तो आते आ ही रहे हैं। तो फैफ को भी वापस टारगेट कर सकते हैं। तो और केएल अगर आते हैं तो केएल और कोहली ओपन में आ सकते हैं, वो भी पकड़ा जा सकता है। पंत भी इनके रडार पे हो सकते हैं बिकॉज दे हैव द वॉलेट, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। देन रजत पाटीदार तो आई थिंक ऑटोमेटिक पिक थे, मतलब वो शिवम दुबे वाला रोल प्ले करते हैं। अगर चिन्ना स्वामी छोटा स्टेडियम है, वहाँ पे स्पिनर्स को तो खड़े खड़े जो छक्के मारने की उनकी कैपेबिलिटी है वो तो नेक्स्ट लेवल है। मतलब आई डोंट थिंक सो कि अब उन्हें आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज उन्होंने लास्ट आईपीएल में दिखा दिया कि व्हाट ही ब्रिंग्स ऑन टेबल। मतलब वो 20-20 बॉल 50, उनके सबसे बड़ा की फैक्टर था हाउ आरसीबी वाज एबल टू टर्न अराउंड द सीजन कंप्लीटली। ही वाज अ कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। और अलोंग विद दैट अगर हम बात करें, क्लियर दिखता है कि और अनकैप प्लेयर 5 CR गुड डील, अच्छा उन्होंने सीजन दिया, फेथ दिखाया, प्लस स्टॉक्स हैव डेफिनेटली गॉन अप। सरप्राइजिंग इज कि इन्होंने सिराज को रिटेन नहीं किया, बिकॉज सिराज हैज बीन देयर मार्की प्लेयर फॉर 2018 नाउ, सिंस 2018 नाउ। मुझे लगता है थोड़ा फॉर्म डिप किया सिराज का, और मुझे लगता है शायद एक्सपेक्टेशन है कि सिराज सस्ते में वापस आ जाएंगे इनको इनको। और सिराज हो सकता है ज्यादा मांग रहे हो सकता है बिकॉज सिराज के स्टेक्स तो थोड़ा ऑन द डाउन साइड गए ही हैं। मतलब सिराज को जितने मौके मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू जितने सिराज चल रहे हैं वो बहुत बड़ा मिसमैच है। तो मेरे को लग रहा है सिराज जो आस्क कर रहे होंगे वो उनकी होएगी कि जितना वो खेल रहे हैं, और परफॉर्मेंस उतनी है नहीं। तो देखो अगर आरसीबी की बात करें तो केएल राहुल डेफिनेटली उनके रडार पे हैं। कैप्टन मटेरियल भी हो सकते हैं केएल राहुल, comes back and captains the side because he's definitely the future. And विराट और केएल तो बहुत अच्छा बॉन्ड करते हैं। They can be good openers also. पटीदार वन डाउन pretty much लॉक होते हैं। फैफ को लेके भी अभी भी सोच सकते हैं कि फैफ को ले आए, फिर केएल को मिडिल ऑर्डर में ले आए, जो 2016 में केएल का पैटर्न था कि अच्छा फिनिशर रोल कर रहे थे वो। फिर स्पिनर तो डेफिनेटली इनको स्मार्ट चाहिए, तो हसरंगा के लिए फिर जा सकते हैं दोबारा। हसरंगा, क्योंकि हसरंगा ने उनको अच्छा सीजन तो दिया था इसका, 24 में तो इंजरी के कारण आ ही नहीं पाए ना, और हसरंगा उतनी हॉट प्रॉपर्टी रिलेटिवली नहीं रहे हैं पिछले एक साल में, हो सकता है सस्ते में वापस मिल जाए। तो शायद आरटीएम भी लग जाए, नहीं आरटीएम तो नहीं लगा बिकॉज वो एसआरएच में जा चुके थे। ये 4-5 CR में अगर आ जाए हसरंगा तो गुड डील होंगे, हो जाएगा, हो सकता है कि कोशिश करें। तो अश्विन के लिए भी दे कैन गो बिकॉज स्मार्ट बॉलर, ही अंडरस्टैंड्स, तो फिट स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट होते हैं। मैक्सवेल के लिए भी डिस्कशन हुआ है, तो शायद मैक्सवेल को भी वापस लेके आए स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे जो लगता है, जो मैंने अभी डीके की एक वीडियो देखा था, तो जो 4-5 मिनट का वीडियो था, तो डीके वाज ऑल गागा अबाउट कोत्जे, जिराट कोत्जे की काफ़ी प्रेस कर रहे थे। सिंस डीके इज देयर इन द कोर मैनेजमेंट ऑफ आरसीबी, तो शायद हम जिराट कोत्जे के लिए भी देखे नहीं आते हुए, बिकॉज जिराट कोत्जे इज अ गुड हिटर राउंड द ऑर्डर एंड अ गुड 150+ वाला पेसर। देख लिया हमने अभी रिसेंटली भी देख लिया। तो जिराट कोत्जे प्रीटी मच ऑन देयर रडार है, जो दिख रहा है, बिकॉज कैमरन ग्रीन तो अब है ही नहीं, आईपीएल में आए ही नहीं है, तो वो जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर वाला रोल है, शायद उसमें जिराट कोत्जे को ये देखें। मार्को यानसन नॉट वेरी श्योर, तो ही ब्रिंग्स दैट वैल्यू ऑन टेबल। उन्होंने जो 50 मारे हैं 15 बॉलों में क्या करा उन्होंने, देखो हाँ वो भी अब रडार पे तो होंगे, पर क्या पता उनके लिए शायद आरटीएम यूज कर ले। एसआरएच के पास तो आरटीएम बची है अभी, हाँ बची है एक, पर वो अनकैप्ड के लिए होगा ना, कैप्ड उठा तो वो तो यूज कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर पॉसिबिलिटी है शायद उनको भी ले जाएं। पर विराट कोहली की तो अभी डीके ने क्लियरली बात की है, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उसको तो पकड़ा से वो पकड़ने की कोशिश करेंगे। या फिर डेविन कॉनवे भी आ सकते हैं, बिकॉज इनका हिस्ट्री रही है कि जो सीएसके से निकलते हैं वो यहाँ आते हैं। फैफ भी ऐसे ही आए थे। लेट्स सी, तो आरसीबी का भी दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो काफी कुछ होने वाला है। पर जो 3 रिटेन करें वो तो बनते ही थे। गॉट इट। अब आते हैं आरटीएम 4 यानी कि एक टीम जो है पंजाब, जो पंजाब ने दोनों अनकैप प्लेयर रिटेन किए हैं, शशांक सिंह और प्रभसिमरन। बनते थे दोनों और जो जिस प्राइस में हुए हैं, क्योंकि प्रभसिमरन ने भी लास्ट आईपीएल में स्टार्ट्स बहुत, मतलब स्टार्ट ऐसे कि इनिंग की स्टार्ट्स बहुत अच्छी दी थी, कभी बड़ा नहीं कर पाए थे। विकेट कीपर बैट्समैन है ना यार। हाँ। विकेट कीपर बैट्समैन तो 4 करोड़ में स्टील ही है ना, कि आपके कीपर्स तो लॉक हो गया ना, कि कीपिंग आपके पास है ऑलरेडी, और इनसे आप ओपन भी करवा लेते हो। उसके बाद मुझे लगता है कि अर्शदीप को तो ये नहीं जाने देंगे, उसके लिए तो शायद आरटीएम यूज करेंगे। तो ये हो सकता है कि अर्शदीप के साथ वो प्राइस वाला इशू हुआ होगा, इसीलिए शायद उन्होंने कर दिया हो सकता है। पर अर्शदीप के स्टॉक सिस्टम काफी ऊपर है,
बिकॉज वर्ल्ड कप में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, अभी साउथ अफ्रीका सीरीज में लुक्ड रियली गुड, प्लस ही हैज ऑल्सो डेवलप सम हिटिंग कैपेबिलिटीज एज अ बैट्समैन ऑल्सो। इंडिया के T20 के आफ्टर बुमराह सबसे प्राइम बॉलर्स में से हैं, तो नंबर 2 बॉलर है। नंबर 2 बॉलर है, तो अर्शदीप के लिए तो मुझे लगता है इस बार काफी ज्यादा मारामारी होने वाली है। 20-25 तो नहीं किसी इंडियन के लिए जाएंगे, बुमराह से ऊपर तो बहुत मुश्किल लगता है, पर 16-17 तक तो कहानी उनकी भी जा सकती है। तो अर्शदीप डेफिनेटली माइट बी ऑन द रडार ऑफ RCB ऑल्सो, और काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज में लड़ना पड़ेगा, तो RTM इतना ईजी नहीं होगा, पर अर्शदीप कैन बी वन बॉलर, रबाडा कैन बी अनदर बॉलर हो गया। रबाडा के स्टॉक्स भी गए हैं ऊपर आफ्टर IPL, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, वर्ल्ड कप में सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे उनकी तरफ से, साउथ अफ्रीका की तरफ से, टेस्ट में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो वो एक प्लेयर हो सकते हैं। लिविंगस्टन के लिए जा सकते हैं RTM कार्ड के साथ, क्योंकि लिविंगस्टन ने IPL के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म के बीच में इंग्लैंड को कैप्टन भी किया है और बड़ी धुआंधार इनिंग्स खेली है, प्लस एज अ बॉलर ही इज इवॉल्व्ड अ लॉट, तो ये भी प्रीटी मच ऑन द रडार ऑफ पंजाब हो सकती है। देखो पंजाब के बारे में एक और अच्छी बात क्या बताता हूँ कि स्टीव स्मिथ के भी बहुत चांसेस हैं एज अ कैप्टन आने के, तो इसलिए शायद ये पंत के लिए ना जाए। पहले बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी कि पंत इज ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट लॉक्ड विद पंजाब, कितना पैसा और पंत के लिए तो वो बहाएंगे पैसा, बट अब डिस्कशंस होनी शुरू हुई हैं कि रिकी पॉन्टिंग स्टीव स्मिथ को लेकर आना चाहते हैं एज द कैप्टन ऑफ पंजाब। और हमें पता है सबको कि वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड माने जाते हैं स्टीव स्मिथ, ही इज वन अमेजिंग थिंकर ऑफ द गेम, और रिकी पॉन्टिंग के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है उनकी, और रिकी पॉन्टिंग बीइंग द मेन कोच, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग। और हमने तो ये देखा ही है कि जिस नेशनैलिटी का कोच आता है उस नेशनैलिटी के प्लेयर्स तो स्टीवन फ्लेमिंग है, तो उन्होंने पूरा ही CSK में न्यूजीलैंड ही भर दिया है। वो तो देखो, और एक रीजन भी है ना, आपको पता है अपने कोर ग्रुप का कि क्या थॉट प्रोसेस थे, कैसे है, और स्टीवन स्मिथ ने अभी जो US में लीग थी वहाँ अच्छा भी किया था, मतलब काफ़ी रन मारे हैं उन्होंने, तो ही इज नाउ, मेरे को तो लगता है स्टीव स्मिथ तो ऐसे प्लेयर हैं कि वो अगर टीम में है, वो नॉट वांट टू से ही इज लाइक धोनी, बट काफ़ी हद तक जो जैसे दिमाग उनका चलता है कि वो अगर दिमाग के लिए भी आ रहे हैं ना टीम में, तब भी ही विल प्रूव हिज वर्थ। देखो अब और आएंगे भी काफ़ी डर्ट चीप हाँ प्राइस बिल्कुल सही। तो ऋषभ पंत की जगह मुझे लगता है स्टीव स्मिथ के ऊपर फोकस ज़्यादा होगा पंजाब का, बिकॉज ऑफ हिज कंफर्ट विद पॉन्टिंग। नो डाउट पॉन्टिंग इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू ऋषभ पंत, तो वो भी चांसेस हैं, तो शायद दोनों ही आ जाएं, दोनों भी आ सकते हैं, हो सकता है दोनों भी आ जाएं, तो पंजाब का बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बिकॉज एज अ फैन भी ना एक बड़ी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है कि आप जिन प्लेयर से एसोसिएट कर रहे हो, अगली बार पता चलता है प्लेयर ही क्या, मैनेजमेंट भी चेंज हो गई। तो नो डाउट अर्शदीप का जाना मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज उनको रिटेन करना बनता था, हॉट प्रॉपर्टी है, he's been there in the franchisee for such a long time, वो किसी और फ्रेंचाइजी के लिए तो खेले ही नहीं है। पर ये भी रीजन हो सकता है कि शायद अर्शदीप इस फ्रेंचाइजी के लिए खेलना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप देखो ना, आप वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स में हो और आप एक ऐसी टीम में खेल रहे हो जो बिल्कुल ही प्लेऑफ भी नहीं पहुंच पाती, मतलब कभी भी नहीं पहुंच, बॉटम ऑफ द टेबल में घूम रही होती है, तो बहुत बुरी फील होती है। और हो सकता है, और IPL जितनी कॉम्पिटिटिव है, आप ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले अपने दम पे मैच जिता दोगे, पॉसिबल नहीं है। ये भी हो सकता है, दैट माइट बी द रीजन कि उसको भी अर्शदीप को भी लग रहा हो कि ही इज नॉट दैट कंफर्टेबल विद द मैनेजमेंट, तो वो भी चांसेस हैं। बिकॉज प्रॉब्लम पता है क्या डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द एक्स फैक्टर विद दैट गाय। पहले ना उनकी बॉल सिर्फ अंदर ज्यादा आती थी, एंड प्लस ही वाज वेरी गुड एट यूजिंग बाउंसर्स फ्रॉम वेरी बिगनिंग इटसेल्फ, और यॉर्कर किंग तो उनको बोलते ही हैं। इस साउथ अफ्रीका सीरीज में और वर्ल्ड कप में मैंने जो एक चीज देखी है कि उनकी अवे स्विंगिंग बॉल भी आ गई है, मतलब इस बार तो उन्होंने अच्छा खासा तंग किया है। 4th T20 में तो वो दोनों तरफ बड़ी अच्छी खाली बॉल लहरा रहे थे, उनकी बॉल पड़ के बाहर भी निकल रही थी, उनकी बॉल पड़ के वापस भी आ रही थी। जैसे क्लासन को उन्होंने प्लम LB किया फर्स्ट बॉल पे, तो पड़ के बॉल वापस तो आती थी उनकी, पर कंफ्यूज वो इसलिए कर पा रहे हो कि पड़ के बॉल बाहर भी जा पा रही है। तो एज अ बॉलर ऑल्सो ही इज इवॉल्विंग, अगर वो 5-7 किलोमीटर और ऐड कर गए then he will be a different beast। उस हाइट में 6'3" हाइट है उनकी, तो अच्छे खासे टॉल बॉलर है वो, इंडिया के वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉलर्स में से आते हैं। लगता नहीं है, लगते नहीं है, फ्रेम वैसा है ना, पतला सा है, तो इसलिए नहीं पता चलता, अदरवाइज फॉर दैट मैटर। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके न्यूट्रिशनिस्ट से भी मिला था, अभी बात हुई तो कह रहे थे कि वो अपनी रेस्टिंग हार्ट रेट, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, कि ही बिकम्स अ 4-day बॉलर ऑल्सो। तो डेफिनेटली ये भी रीज़न हो सकता है कि ही वांट्स टू स्टिक अप हिज ओवरऑल रेपर्टोयर जाना चाहते हैं, हो सकता है। Got it। तो टीम्स तो हमने सारी कवर कर ली हैं। कौन कौन से की प्लेयर्स हैं जो अब लग रहा है? आते हैं पहले तो कीपर्स पे आ जाते हैं, सबसे ज्यादा हॉट तो पहले कीपर होते हैं। KL, पंत, किशन, गुरबाज,
क्योंकि ईशान किशन ने भी कमबैक तो किया है, उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में 100 मारा। इतने बुरे तो प्लेयर नहीं है वो तो कि बड़े player आप कोई खरीदेगा ही नहीं उनको, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हॉट ही है ये। सैयद मुश्ताक अली में मुझे लग रहा है कि धुआंधार बल्लेबाजी करके दिखाएंगे, कुछ तो करेंगे। पंत और केएल तो डेफिनेटली हॉट प्रॉपर्टी है, गुरबाज, फिल सॉल्ट, डीकॉक, बटलर, जॉश इंग्लिश, तो वी हैव प्लेंटी ऑन टेबल। अगर देखा जाए तो डेविन कॉनवॉय भी इसमें आ जाते हैं, ही इज आल्सो विकेट कीपर बैट्समैन, तो ही आल्सो फिट्स इनटू दैट पर्टिकुलर रोल ओनली। हर टीम में ऑलमोस्ट एक जाने वाला है, ये तो पक्का ही है। इनके अलावा शायद हो सकता है हम अनकैप्ड प्लेयर भी कोई देखें। एक विकेट के बाद बैट्समैन और भी हैं, जॉनी बेस्टो। हाँ उनको भी आईपीएल में तो वो भी रहे ही हैं, थोड़ा ऑफ लेट रडार से गिर गए हैं, बट अगर सस्ते में मिलते हो तो ले लेना चाहिए उनको। लेट्स सी, शायद हो सकता है पंजाबी यूज कर ले उनको अगर सस्ते में मिल रहे होंगे। क्या पता। स्पिनर्स में चहल है, अश्विन है, मुरुगन अश्विन है, वो पिक्चर में, कृणाल पांड्या है पिक्चर में, राहुल चहर है पिक्चर में, काफ़ी बॉलर्स हैं इस बार जो घूम रहे हैं, इस बार आने चाहिए। फिर आपके पास हसरंगा है, तीक्ष्णा है फॉर दैट मैटर। तीक्ष्णा वो मतलब तीक्ष्णा के लिए भी सीएसके आरटीएम यूज़ कर सकती है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो प्लेयर्स तो हैं स्पिनर्स में भी अच्छे खासे घूम रहे हैं, और शामसी हैं, केशव महाराज हैं। मुझे नहीं लगता शामसी पे जाएंगे। केशव महाराज के लिए जा सकते हैं, सैंटनर पड़े अभी। केशव महाराज तो काफ़ी अच्छे T20 बॉलर हैं, उतने नहीं रन तो नहीं पड़ते उनको यार, फिर भी हाँ कंटेनिंग बॉलर है, अच्छे कंटेनिंग ओवर्स देते हैं वो। पर सैंटनर मैं ऊपर रखूंगा। हाँ सैंटनर नो डाउट है ऊपर। आपने फिर अभी नाम नहीं लिखा था, मेरे को एकदम से याद है। हाँ सैंटनर भी है। फिर श्रीलंका के और बहुत बॉलर्स हैं, वलसरे हैं जिन्होंने इंडिया को इतना तंग किया था, वैंडसे सॉरी, वो भी हैं। इंडियन इवन सिद्धार्थ हैं जो काफ़ी रेट करते हैं उनको, डीके, शायद बात चल रही है कि उनको भी आरसीबी में लेके आए। अपना क्या कहते हैं, एक वो भी तो है अभी अफगानिस्तान के भी तो इतने मिस्ट्री स्पिनर निकल के आते हैं रोज ही। वो भी निकल के आ रहे हैं अभी तो उनके जो लेग स्पिनर, वो जो चाइनामैन स्पिनर हैं, उनका नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा, जो जीटी के लिए खेल रहे थे। अभी तो वो भी कहीं नहीं है पिक्चर में, अभी तो वो भी आ सकते हैं। क्या नाम था? बिल्कुल नाम नूर अहमद भी अभी हैं पिक्चर में। फिर प्लेयर्स तो भी बहुत पड़े हैं, बहुत हैं। स्पिनर्स तो काफ़ी अभी घूम रहे हैं जो आएंगे पिक्चर में। एक चीज नोटिस करने वाली है, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि इंडियन स्पिनर्स रिलेटिवली उतने हाइप में नहीं है जितने इंटरनेशनल स्पिनर्स। मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं है ना हमारे पास उतने। जो हैं कौन है वो, बिश्नोई, आपके कुलदीप यादव, वीसी, चहल, यही 4-5 स्पिनर्स हैं, इनकी बात होती है ज़्यादा। नहीं सुयश शर्मा भी नहीं उतने कर पाए एस्टैब्लिश अपने आप को, अभी नहीं है। अभी जो अंडर 19 वाले प्लेयर्स हैं उनकी भी इतनी बातचीत होनी शुरू हुई नहीं है, फिर 3-4 सीजन में तो नहीं कोई निकल गया। बड़ी सैड सिचुएशन है कि इंडिया से ही स्पिनर्स नहीं है। हाँ अभी देखो, जैसे शाम्स मुलानी को चांस मिला लास्ट से मुंबई से, फिर कोटिया को चांस मिला, वो ऐसे तो हार्दिक शौकीन थे, बहुत सारे थे जो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर लग रहे हैं, वो वाली बात निकल के नहीं आ रही है। फिर आपके पास साई किशोर हैं, उनकी हमने भी बात नहीं की, ऐसे इतने अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। फिर आपके पास सौरभ हैं, काफ़ी ऐसे स्पिनर्स जिनके बारे में हैं बातें जो शायद पिक्चर में डिस्कशन में आए। फिर आपके पास ऑलराउंडर्स में रमन पावल हैं, शार्दुल ठाकुर हैं। शार्दुल ठाकुर को लगता है मुझे अगर फिट हो चुके हैं तो उनके बारे में बातें होंगी काफ़ी। फिर आपके पास हर्षल पटेल हैं। हर्षल पटेल इज वन प्लेयर जो मुझे लगता है पंजाब रिटेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस ऑलमोस्ट अगर उनके आप स्टार्ट्स देखोगे आईपीएल में तो बुमराह से मिलते जुलते स्टार्ट्स हैं उनके पिछले 5-6 सालों में। वैसे मतलब थोड़ा सा इकॉनमी को छोड़ दे तो हाँ मतलब हाँ, अदरवाइज इतना उनका रहा है। वॉशिंगटन सुंदर को लेके काफी बात होगी, सैम करन को लेके काफी बात होगी। फिर वेंकटेश अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल। वेंकटेश अय्यर का बस एक कंसर्न लगा कि उनकी बॉलिंग पता चलता कि पर एज अ बैट्समैन तो वो काफी बैंकेबल बैट्समैन और हर गियर है उनके पास। हाँ, हर गियर है उनके पास। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि वेंकटेश्वर का आपने नाम लिया, अब हम रिसेंटली देख रहे हैं इंडियन टीम का भी खेलने का स्टाइल चेंज हो गया कि ओपनर्स अब बिल्कुल ही पहली बॉल से स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे टेस्ट मैच है, चाहे वनडे है, चाहे T20 है। कहीं ना कहीं आप देखते हो कि अब वेंकटेश जैसे जो प्लेयर्स हैं उनको आप कभी अब ओपन करते हुए नहीं देखोगे जैसे पहले हम देख रहे थे। वेंकटेश अय्यर ने अपनी गेम काफी चेंज किया उल्टा। ओके, वो लास्ट आईपीएल अगर आपको फाइनल याद हो तो काफी एक्सप्लोसिव खेल रहे थे, वो खेलने लग गए हैं वैसे उस टाइप से। तो उन्होंने लास्ट 2 साल तो अच्छा करा ही है वैसा। तो आपके पास मैक्सवेल है, मार्कस स्टोइनिस हैं, रचन रविंद्रा हैं, निहाल वडेरा है, मोइन खान है, और मोइन अली है सॉरी, लिम लिविंगस्टन है। प्लेयर्स तो बहुत है ऑलराउंडर में भी, अच्छे खासे ऑलराउंडर। देखो स्टोक्स तो नहीं है पिक्चर में, वो तो आईपीएल से विड्रॉ कर चुके हैं। तो
ग्रीन भी नहीं है, वो भी विड्रॉ कर चुके हैं आईपीएल से इंजरी के चलते। तो मिचेल मार्श को लेके मुझे पता नहीं अब क्या डिस्कशन होगी, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में कुछ कर करके दिखाया तो है नहीं, तो इसका डिस्कशन पॉइंट भी नहीं है आज की डेट में वो। पर कोई ना कोई ले लेगा उनको शायद, लेट्स सी। उतने बुरे तो नहीं है। हाँ, कि ले उससे ही अच्छा ना कोई मुझे लगता है उनको। कि मतलब मार्को जॉनसन के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी हॉट प्रॉपर्टी हैं, उनकी डिस्कशन होगी। फिर बैटिंग में श्रेयास अय्यर है अब जो ओपन पड़े हैं, फिर पृथ्वी शॉ पड़े हैं, सरफराज खान पड़े हैं। शो पे कोई शायद लेगा भी उनको, कहीं ना कहीं बैकअप एज सस्ते में आ जाएंगे शायद, कितने 1-2 CR टाइप्स 3-4 सीआर टाइप में निकल गई। मैक्सिमम। सरफराज खान है, इनको स्टेक्स बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं नो डाउट, क्योंकि स्पिनर के अच्छे हिटर है। मनीष पांडे शायद आ जाए। फिर आपके स्टीव स्मिथ हैं, स्टीव स्मिथ तो आई एम वेरी श्योर कि पंजाब लेके जा रहा है उनको। फिर आपके डैरिल मिचेल हैं, क्योंकि पिछले कोई लेगा इनको, कोई ना कोई तो लेगा ही नो डाउट, स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं। फिर आपके राइली रूसो हैं, इनको भी शायद कोई ले ले। ठीक ठाक किया उन्होंने आईपीएल में, ठीक किया। नितिश राणा हो गए, फिर देवदत्त पटिकल हो गए, फिर आपके फाफ डुप्लेसी हो गए, डेविड मिलर हो गए, आर्डन मार्क्रम हो गए। तो प्लेयर्स तो हैं काफी, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो जा रहे हैं। तो उसके बाद फास्ट बॉलर्स में अगर इंडियन फास्ट बॉलर्स की बात करें तो उमेश यादव हो गए, सिराज हो गए, मुकेश हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, अर्शदीप सिंह, शिवम मावी, टी नटराजन, आपके दीपक चहर, फिर रसिक सलम जो दिल्ली के लिए खेले थे ना, वेरी गुड वेरी स्मार्ट बॉलर, तो वो काफी हॉट पिक होंगे, डेथ के काफी अच्छे बॉलर हैं वो। एंड देन भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, खलील अहमद, मोहम्मद शमी, मतलब संदीप वॉरियर हो गए, फिर ये सकारिया भी ठीक है, सरकरिया भी अच्छे बॉलर हैं। तो बूफे लगा हुआ है इंडियन फास्ट बॉलर्स का इस बार, बूफे है। तभी मैं कह रहा हूँ किसी ने ज्यादा फाइट नहीं मारी कि इतनी ऑप्शंस अवेलेबल है, कोई ना कोई तो बढ़िया मिल ही जाएगा। तो उन्होंने ज्यादा कोर ऑफ द बैट्समैन को रिटेन करने की कोशिश की है। फिर पेसर्स में भी बहुत बड़े हैं, अल्जारी जोसेफ है, शमार जोसेफ हैं, फिर हेजलवुड हैं, आपके मिचेल स्टार्क हैं, कोत्जे हैं, नोकिया हैं, रबाडा हैं, लॉकी फर्गुसन हैं, फिर आपके मैट हेनरी है। मैट हेनरी जबकि उतने हाँ, फिज हैं ऑब्वियसली, स्पेंसर जॉनसन हैं, फिर रबाडा हैं, आपके वो हैं जो नेथन एलिस हैं बॉलर। फिर तो मैं ऐसे देखूं, अगर अभी ये तो है वो प्लेयर्स जिनके बारे में बहुत बात हो रही है, फिर ऐसे से अगर मैं बोलूं अफगानिस्तान के कितने प्लेयर्स अभी बैठने, जैसे फजल फारूकी हैं, अभी तो नवीन उल हक की बात, नवीन उल हक हैं, वो भी हैं। फिर उसके बाद आप ये देखो, अगर कम रेट में मिल जाए तो आई विल ट्राई कि हम जो बांग्लादेश के नाहिद हैं, उन्होंने अच्छा खासा तंग करा है। नाहिद राणा पेस है नो डाउट, पेस है, हाइट है, तो हो सकता है अगर वो स्टील डील मिल रही हो तो कर सकते हैं, क्योंकि ही माइट वर्क फॉर एनी टीम। तो ऐसे से बहुत सारे प्लेयर्स हैं। फास्ट बॉलर्स में बहुत पड़े हैं अभी। मैट हेनरी हैं, मेरे हमने बोल्ट का नाम नहीं लिया, बोल्ट अभी पड़े हैं, बोल्ट तो अभी ओपन ही पड़े हैं डिस्कशन के लिए। तो फिर ऊपर से जो अपने वो यूएसए के इंडियन ओरिजिन फास्ट बॉलर अपने ये जो सौरभ थे, अच्छा यूएस के सौरभ, क्या नाम था उनका पूरा, सौरभ नेत्रवलकर, तो वो भी है आईपीएल में अभी ओपन। फिर आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर्स में इवन सिकंदर रजा हैं जो आईपीएल डिस्कशन, उन्होंने तो अभी रिसेंटली देखा नहीं आपने कोई मैच, सिकंदर रजा ने काफी अच्छा 150 रन मारा। हाँ काफी अच्छा खेला उन्होंने, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा अभी जिम्बाब्वे ने। तो वही मैं कह रहा हूँ, प्लेयर्स की तो कमी नहीं है। न्यूजीलैंड के कितने प्लेयर्स हैं, इनका हम बात भी नहीं कर रहे हैं, जो इतने प्लेयर्स स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं। तो मजेदार होने वाली है ऑक्शन, काफी प्लेयर्स हैं पिक्चर में, बहुत प्लेयर्स हैं। आप देखोगे ऑक्शन? हाँ डेफिनेटली, व्हाई नॉट, मतलब वो तो मजेदार ही होएगा। इतना कुछ सीखने को मिलता है इंडियन क्रिकेट के बारे में कि कौन से स्टॉक्स अप जा रहे हैं, कौन से डाउन जा रहे हैं। तो काफी खतरनाक होने वाला है। बीजीटी 24 और 25 को है ना, 25-26 का शायद, 25-26। तो बीजीटी को लेके तो फिर आपकी फ्लाइट होगी रियाद की? नहीं भाई, यही बैठे हम तो, मतलब आंखें गड़ा के बीजीटी देखते हुए, क्योंकि तब तक पता चल जाएगा कि इंडिया की क्या हालत है। वो 3 दिन तक तो पता चल जाएगा कि टेस्ट मैच चौथे दिन के बियॉन्ड तो ज़्यादा दिखता नहीं है, या तो इंडिया जीतेगी या हारेगी, जो भी होएगा चौथे दिन के बियॉन्ड पर्थ में मुश्किल दिखता है। मैं देख रहा हूँ कि जितने बैटिंग, बिकॉज T20 के हिसाब से अब बैट्समैन जो है एडजस्ट अपने आप को इतना ज़्यादा कर चुके हैं, मैं नहीं देखता हूँ अब कोई भी मैच को ड्रॉ होते हुए अनटिल अनलेस वेदर का इशू हो। अनटिल वेदर का इशू, और बिल्कुल ही आप रोड दे दो, रोड भी बहुत मुश्किल है कि, और यहाँ तो जो विकेट के व्यूज देखे हैं अभी, वो ग्राउंड और विकेट के बीच में डिफरेंस ही नहीं दिख रहा।
अभी पिक्चर्स आई, इतनी ग्रीन विकेट दी है। बाकी पता नहीं कई बार क्या होता है ना, विकेट को बाइंड करने के लिए ग्रास काफी देर तक रखते हैं और लास्ट डे उड़ा देते हैं। पर 2018 में भी उन्होंने काफी ग्रीन विकेट ही दी थी। और पर्थ में फायदा क्या होता है कि बैट फर्स्ट करना फायदा क्यों रहता है? कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि शायद पुजारा को लेके आ सकते थे? अब यार खत्म हो गया। आपको अगला भी तो देखो, बीजीटी और जो ये सेना लेग होता है ना, इसमें आपका अगला प्लेयर निकल के आता है। रहाने, कोहली सेना लेग के बाद ही बने ना, तो अब आपको नेक्स्ट ब्रांड ऑफ क्रिकेटर्स लेके तो आनी ही है ना। और एक और चीज़ है ना यार, अगर टॉस जीतते हैं तो बैट फर्स्ट करनी चाहिए। पर्थ में जितनी मर्जी विकेट ग्रीन हो, फर्स्ट डे पर्थ स्लो होती है, सेकंड थर्ड डे इट बिकम्स फास्टर बिकॉज पहले पानी दिया होता है तो विकेट को बाइंड रखने के लिए। आपने देखा फोर्थ फिफ्थ डे तो टूटने लग जाती है विकेट। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज अ डेजर्ट एरिया, तो वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहाँ पे फर्स्ट डे विकेट स्पॉन्जी बाउंस होती है बट रिलेटिवली स्लो होती है। थोड़ी 5-10 मिनट बात कर लेते हैं लास्ट 2 T20s पे भी, है ना। बोनस कंटेंट जो भी फॉलो करेगा वो उसी को दिखेगा ये। तो आपकी जो तिलक वर्मा को लेके स्टेटमेंट थी, या जो उनके लेके नाराजगी थी, काफी धज्जियां उड़ाई गई हैं। हाँ ठीक है, बनता भी है। तो मैं तो चाहता था यार धज्जियां उड़े, बिकॉज देखो उस टाइम तक आई वॉज हेविली इन फेवर ऑफ नितिश रेड्डी, और नितिश रेड्डी का काफी हाई चांस है कि वो इस बीजीटी टेस्ट मैच में पर्थ में डेब्यू भी कर जाए। बिकॉज मॉनी मॉकल उनको काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया, जब मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े कि काफी उनके ऊपर एफर्ट डाला जा रहा है। अगर 7 से 10 ओवर वो दे दें ना, तो ही इज अ गुड फिट टू रोटेट द अदर फास्ट बॉलर्स अराउंड हिम। तो अगर वो हो जाता है तो उनके स्टेक्स तो ऊपर जा ही रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो वहाँ पे उन्होंने जो अभी दिल्ली में वो मैच सेविंग या मैच टर्निंग इनिंग खेली थी बांग्लादेश अगेंस्ट, वो दिखाता भी है कि उनके अंदर वो एबिलिटी भी है। तो तिलक हैड टू पुल ऑफ समथिंग रियली मिराकुलस, बिकॉज ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से इंडियन टीम से जुड़े हुए हैं, तो वैसा कुछ बड़ा परफॉर्मेंस आया नहीं था अभी तक। तो अब ये 200 से तो सबके मुंह बंद कर दिए, स्पेशली मेरे तो टेप ही लग गई है, मुंह तो बंद क्या है। और संजू सैमसन 5 मैचेस 300 2 डक्स, 305 मैचेस में 2 साउथ अफ्रीका में। तो उस बंदे ने तो अपने आप को आई थिंक सारे क्वेश्चन मार्क्स से ही बाहर कर दिया। अब हो गया, ओपनर्स कंफर्म हो गए, सैमसन और जायसवाल 1 डाउन। अब आज की डेट में तिलक वर्मा और नितिश रेड्डी के बीच में टॉसअप है। तिलक वर्मा के 6 बढ़ गए, 4 स्काई कैप्टन, 5th हार्दिक पांड्या, 6th फिर आपके रिंकू सिंह आ जाते हैं, 7th आपके पास अक्षर पटेल, 8th आपके पास वॉशिंगटन सुंदर, फिर आपके पास 9th 10th 11th में एक स्पिनर, 2 पेसर या 3 पेसर हो सकते हैं, जिसमें एक बुमराह तो लॉक्ड ही है। फिर आपके पास जो 3rd पेसर है वो कैन बी मयंक यादव टाइप एक्स फैक्टर, और मे बी हर्षित राणा टाइप्स एक्स फैक्टर, और स्पिनर लाइक कुलदीप यादव, और कुलदीप यादव / अब वरुण चक्रवर्ती भी पुश कर रहे हैं। मेरे को तो वरुण चक्रवर्ती ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गंभीर वैसे भी प्रेफर करते हैं उनको। ये कुलदीप यादव से अच्छा रहा है उनका। कुलदीप यादव के साथ तो भी रहा है। दोनों तरफ कहानी है। ये इंडिया का प्रीटी मच स्कोर लिख रहा है। और अब एक प्लेयर जो थोड़ा इसमें लग रहा है कि स्टिल ओपन फॉर डिस्कशन है, वो नंबर 6 ही है अभी, रिंकू सिंह, बिकॉज हॉट एंड कोल्ड रहा है। तो उनके लिए भी ये आईपीएल बहुत ज्यादा क्रिटिकल आईपीएल जाने वाला होगी। लास्ट आईपीएल कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, और उसके बाद कुछ ऐसा डिफाइनिंग नॉक उनका आया नहीं है। नहीं तो फिर नंबर 6 पे आपको कौन लगता है इंडियन टीम में, अगर फ्यूचर में कौन हो सकता है? रमनदीप सिंह हो सकते हैं, एक जुरेल हो सकते नंबर हैं, 6 टू अप फॉर हिम हो जाएगा। जुरेल, ध्रुव जुरेल डेफिनेटली यस, आई पर्सनली फील उनका भी आईपीएल जो होगा वो बता देगा कि वो वर्थ है कि नहीं, वर्थ है कि नहीं है। ध्रुव जुरेल हैं, आपके फिर शिवम दुबे हैं, और आपके रिंकू सिंह हैं। ये फिर या नितिश रेड्डी को आप नीचे लेके आते हो तो नितिश रेड्डी हैं। ये 4-5 प्लेयर्स इस नंबर 6 स्लॉट के लिए अब लड़ रहे होंगे। और मेरे को लग रहा है शायद वॉशी वाला भी जो आपने दिया है, शायद वॉशी की जगह भी कोई हो सकता है। वॉशी की जगह ना आपको एक बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। बॉलिंग ऑलराउंडर में या तो फिर हर्षित राणा हो सकते हैं वॉशी की जगह, या रमनदीप सिंह। उतनी बॉलिंग तो उनकी देख ली नहीं थी, वो बॉलिंग में तो अभी दम ही नहीं है। 120 वाली स्पीड वाले बॉलर तो नहीं आप लेके जा सकते। तो उसमें बिश्नोई का थोड़ा सीन इसलिए मुश्किल है कि बैट्समैन नहीं है, कुछ नहीं देते वो बैटिंग। देखो T20 में अगर आपके 8 तक प्रॉपर बैटर्स नहीं खेल रहे हैं ना, तो आप अच्छा नहीं कर सकते। देखो सेकंड T20 इज अ क्लासिकल एग्जांपल। इंडिया ने 7 बैटर्स खिलाए, इंडिया का पूरा बैलेंस बिगड़ गया। और इवन प्लेयर ऑफ द कैलिबर ऑफ मतलब हार्दिक पांड्या कुड आल्सो नॉट डू मच, बिकॉज उन्हें पता था पीछे कोई है नहीं। तो वहां इंडिया इजीली 20 रन शॉट चलेगी जस्ट बिकॉज एक बैट्समैन कम था। तो क्लियरली 8th और बैट्समैन आपको चाहिए, इसलिए 3rd और 4th T20 में उन्होंने रमनदीप को खिलाया बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आपको नंबर 8 पे एक बैट्समैन चाहिए जो आपको ओवर भी दे सके और बैटिंग भी कर सके। वो इंडियन क्रिकेट में आज की डेट में अक्षर पटेल,
आ जाते हैं रविंद्र जडेजा आ जाते हैं और आपके पास वॉशिंगटन सुंदर आ जाते हैं। जडेजा ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं T20 आए से, तो वो पिक्चर से ही बाहर हो जाते हैं। तो उसके बाद आपके पास अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ही वो ऑप्शंस को भरते हुए दिखते हैं, या फिर वही है कि आप प्लेयर लाइक नितिश रेड्डी एंड ऑल को कहीं ना कहीं फ्लोट कराओ। तो चांसेस कम है कि वॉशिंगटन सुंदर का स्लॉट कोई अब ज्यादा डिसलॉज कर पाएगा। तो इस वर्ल्ड कप को भी देखो तो इंडिया ने 8 तक खिलाया, यही पैटर्न रहा है। मतलब अक्षर के साथ जडेजा, और जडेजा वाले रोल में वॉशी आते फिट होते दिखते हैं। तो फिर ये प्रीटी मच वॉशी तो हैं, मतलब एज अ मैं उनको एज बैटिंग में ज्यादा ऊपर रखूंगा ना कि एज अ बॉलर, क्योंकि बॉलर भी टाइट ओवर्स दे देते हैं, जडेजा वाला काम तो कर ही देंगे ना। और हाँ ये काम भी कर देते हैं वो कि वो पावर प्ले में भी बॉलिंग कर लेते हैं। बिल्कुल सही। और विकेट में थोड़ी हेल्प हुई तो वो अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि अच्छे खासे एक्यूरेट बॉलर हैं। तो इंडिया का काफी हद तक कोर मुझे यही दिख रहा है जो फिट होता हुआ। बस मेरे को वही प्रॉब्लम लगती है कि अगर अक्षर एंड वॉशी खेल रहे हैं तब भी आपके पास इन दोनों में कोई एक स्पिनर ऐसा नहीं है जो मिस्ट्री है। मतलब तो फिर वही होगा ना, वीसी और देखो इंडिया में तो 2 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर ही खेलेंगे। उस रीजन इसके हार्दिक पांड्या आपके पास हैं बॉल करने के लिए। हार्दिक पांड्या तो न्यू बॉल से भी बॉल कर लेते हैं और रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं। तो वो 3 पेसर्स 3 स्पिनर वाली गेम आपकी बन जाती है। और अगर 6th नंबर पे वो नीतीश रेड्डी को रख लेते हैं तो एक आधा ओवर उनसे भी आ सकता है। तो फिर मेरे को ये लगता है कि फिर आप 3 स्पिनर्स हमेशा लेके जा सकते हो, प्रीटी मच लेके जा सकते हो। तो वो फिक्स रहेगा। तो वो चीज़ काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है ब्लॉक सा ही है इंडिया का, क्योंकि यही कहानी लग रही है। शुभमन गिल तो मुझे अब कहीं फिट होते दिख नहीं रहे हैं प्लेइंग 11 में, बिकॉज सैमसंग को अब डिसलॉज करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है ना, सेम एज द केस विद जायसवाल आल्सो, बिकॉज ही ब्रिंग्स इन दैट एक्स फैक्टर एज अ बैटर। जायसवाल तो अब यही दिख रहा है कि वो तो 3 फॉर्मेट प्लेयर है। तो लेट्स सी, यही कहानी रहेगी। तो प्रीटी मच फिट्स इन। चलो देखते हैं इस आईपीएल में कौन कौन अपने स्टेक्स हाई करता है। बीजीटी क्या लग रही है? बीजीटी टीम प्रेडिक्शन क्या लग रही है? बीजीटी मेरी जो है नंबर 1 केएल, नंबर 2 जायसवाल, नंबर 3 पार्टिकल ओब्लिक गिल, अगर गिल फिट हो जाते हैं विच इज हाईली अनलाइकली, नंबर 4 विराट, नंबर 5 पंत, नंबर 6 जुरेल, नंबर 7 नितिश रेड्डी, अश्विन आई वुड नहीं, नंबर 7 पे जडेजा, नंबर 8 नितिश रेड्डी। आई वुड वांट अश्विन, पर मुझे लग नहीं रहा। उसके बाद बुमराह, सिराज, आकाशदीप ऑब्लिक हर्षित राणा। हर्षित राणा ने काफी इंप्रेस किया, तो चांस बातें हो रही हैं। पर मुझे फास्ट बॉलिंग जस्ट बिकॉज सिराज आ रहे हैं ना बहुत वीक लग रही है मुझे। सिराज आइडली नहीं आई वांट, बट मुझे लगता नहीं कि एकदम से इंडिया इतनी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएगी कि आकाशदीप का पहला सीरीज राउंड अंडर और हर्षित राणा या कोई लेके आए तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे लगता है एक नया बॉलर, 2 टेस्टेड फास्ट बॉलर्स तो जाएंगे ही जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शामी अगर थोड़े से 1-2 महीने पहले फिट हो जाते तो शायद वो ऑटोमेटिक पिक यार, ऑटोमेटिक पिक। अभी भी सेकंड टेस्ट मैच के बाद मैं देख रहा हूँ आएंगे वापस वो। सेकंड मुश्किल है, थर्ड टेस्ट मैच तक तो आएंगे डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि मैं बोल रहा बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, प्रीटी मच काफ़ी। मतलब ये वही वाली फील है कि जब ना मतलब इंग्लैंड की टूर से पहले भुवनेश्वर कुमार जब इंजर्ड हो जाते हैं ना, ये वही वाली फील दे रहे हैं शामी इस वक्त। नहीं बिल्कुल यहाँ पे चाहिए थे। बट आई हैव हाई होप्स कि इंडिया काफ़ी बुरी तरह अभी मतलब कहते ना कि पिल के आई है, तो शायद बिकॉज एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी आ रखा है। क्योंकि कल आर्टिकल पढ़ा था कि विराट कोहली बारिश हो रही थी उसमें भी नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ही डिडंट लीव द नेट्स इवन दो इट वाज रेनिंग। तो क्लियरली वो दिख तो रहा है कि पर ये पीआर भी तो हो सकती है। पीआर वाली बात नहीं है यार। देखो विराट कोहली इज वन प्लेयर हु वुड ऑलवेज वांट टू साइन ऑफ एट अ हाई। देखो वर्ल्ड कप में उनको एक बार पिंग डाउन किया तो उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई ना। एशिया कप और वर्ल्ड कप में तो क्या अलग लेवल की परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने, तो वैसा वो कर सकते हैं। ही डेफिनेटली हैज इट इन हिम। वो माइंडसेट की बात है सिर्फ। और ऑस्ट्रेलिया सूट्स हिम, तो लेट्स सी। इस बार मेरे को ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी वो लग रही है मुझे भी इतना वो ऐसी मतलब मेरे को ना इस बार जैसे पिछला बीजीटी था ना वो कॉम्पिटिटिव था बहुत, कि दोनों तरफ से लड़ाई हो रही थी। इस बार ना ऐसे लग रहा है दोनों बस ऐसे सोफे पे बैठे बैठे लड़ेंगे, ऐसी फील आ रही है कि लड़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि दोनों में से जो पहले ब्लोस मारेगा ना वो बहुत वन साइडेड सीरीज कर देगा। वो ऑस्ट्रेलिया भी कर सकती है, वो इंडिया भी कर सकती है, क्योंकि दोनों टीम्स में उतना स्टील नहीं दिख रहा लड़ने का, दोनों ही घुटनों पे हैं। घुटनों पे। तो चांसेस हैं कि जो whosoever is basically trade the first blows will make a huge impact in the series। बहुत ही बड़ा पॉडकास्ट हो गया आज का यार। कितना लंबा हो गया ना, 1-1.5 घंटे का ऐसा लग रहा है। लंबा हो गया, बढ़िया हो गया। ओह 1 घंटा 12 मिनट हमने कंटेंट दबा बोला है ना, जो काफी कंटेंट था आज, तो मजा आएगा लोगों को ये पॉडकास्ट देखने में। आई होप सो। और कुछ सर और कोई बात करना चाहोगे? नहीं, आई थिंक बाद में करते हैं अगले हफ्ते।
बीजीटी के बाद पकड़ते हैं पहले, और तब तक तो काफी काम कंटेंट होगा बीजेटी पे मेरे को लग रहा है इस पे भी करना पड़ेगा, आईपीएल पे भी, आईपीएल की जो टीम्स बनेंगी उसके ऊपर। जिसके जस्ट अगले दिन कर देते हैं। चलो सर, 25 और 26 का अपना वो है, फिर उसके बाद हम देखते हैं। चलो, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। एंड अगर आपको भी मज़ा आया ये पॉडकास्ट से तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।